ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। श्री वशिष्ठ जी द्वारा संध्या को दीक्षा देना। संध्या ने कहा, जो बिना आकार वाले हैं, जो ज्ञान के ही द्वारा जानने योग्य हैं, जो सबसे परे हैं, जो ना तो स्थूल हैं और ना सूक्ष्म ही हैं तथा जो उच्च भी नहीं हैं, जिनका रूप योगियों के द्वारा अंदर ही चिंतन करने के योग्य है, उन आप भगवान श्री हरि के लिए मेरा नमस्कार है। जिनका स्वरूप शिव अर्थात कल्याण स्वरूप है, जो परम शांत निर्मल विकारों से रहित, ज्ञान से भी परे सुंदर प्रकार से युक्त विसारी, रवि प्रख्य ध्वांत अंधकार भाग से परे हैं, उन परम प्रसन्न आपके लिए मैं प्रणाम करती हूँ। जो एक शुद्ध दैदीप्यमान विनोद चित्त के लिए आनंद रूप सत्य से उत्पन्न पापों का हरण करने वाला नित्य ही आनंद रूप सत्य और बहुत ही अधिक प्रसन्न जिसका श्री का प्रदाता यह रूप है, उन प्रभु के लिए मेरा प्रणाम है। विद्या के आकार से उद्भावना करने के योग्य, प्रकृष्ट रूप से भिन्न सत्व से छन्न ध्यान करने योग्य, आत्म स्वरूप से समन्वित, सार पार और पावनों की भी पवित्र करने वाला जिनका रूप है, उनके लिए मेरा प्रणिपात है। योग मार्ग में युक्त पुरुषों के द्वारा गुणों के समूह 8 अंग वाले योग से जो नित्य अर्चन और व्यय से हीन चिंतन किया जाता है, जिसकी योगी जन अपने ज्ञान योग में व्यापी तत्व को प्राप्त करके परात्पर को प्राप्त हुए हैं, जो शुद्ध रूप वाले हैं और जो मनोज्ञ हैं, जो गरुण पर विराजमान हैं, जिनका प्रकाश नील मेघ के समान है, जो शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करने वाले हैं, उन योग से युक्त आपके लिए मेरा प्रणाम समर्पित है। जिनका गगन भूमि दिशाएं जल ज्योति वायु और काल स्वरूप है, उनके लिए मेरा प्रणाम है। जिनके कार्यों के अगस्त में प्रधान और पुरुष निवास किया करते हैं, उन अव्यक्त रूप वाले गोविंद के लिए नमस्कार है। जो स्वयं है और जो भूत हैं, जो स्वयं उसके गुणों से पर हैं, जो स्वयं ही इस जगत का आधार हैं, उनके आपके लिए नमस्कार है तथा बारंबार प्रणाम है। जो सबसे पर तथा पुराण हैं, जो पुराण पुरुष हैं और जगन में परमात्मा हैं, जो अक्षय और व्यथा से रहित हैं, उस देश के लिए बारंबार नमस्कार है। जो ब्रह्मा का स्वरूप धारण करके इस सृष्टि की रचना किया करते हैं और जो विष्णु के स्वरूप से रुद्र के रूप में होकर इस जगत का संहार किया करते हैं, उस आपकी सेवा में बारंबार मेरा प्रणाम समर्पित है। कारणों के भी कारण, दिव्य अमृत ज्ञान और विभूति के प्रदाता, समस्त अन्य लोकों को मोह के दाता हैं, उन प्रकाश रूप वाले परात्पर बारंबार प्रणाम है, जिसका महान प्रपंच जगत कहा जाया करता है। जो भूमि दिशाएं सूर्य चंद्र मनोजव वहिन्न मुख नाभि से अंतरिक्ष हैं, उन भगवान श्री हरि आपके लिए प्रणाम है। आप परमात्मा पर हे हरे, आप विविध विद्या हैं, आप शब्द ब्रह्म और विचार के पर से भी पर हैं। जिस जगत के पति का ना तो आदि है, न मध्य और न अंत ही होता है, उन देव का मैं किस प्रकार से स्तवन करूं, जो देववाणी मन के गोचर से भी बाहर अर्थात पर है, जिनके स्वरूपों का ब्रह्मा आदि देवगण तथा तप के भी धन वाले मुनिगण भी विवरण नहीं किया करते हैं। उनके रूप मेरे द्वारा किस प्रकार से वर्णन करने योग्य हैं। उन निर्गुण प्रभु के गुण मुझ स्त्री जाति वाली के द्वारा कैसे जानने के योग्य हो सकते हैं, जिनके स्वरूप को इंदु आदि सुर और असुर भी नहीं जानते हैं। हे जगत के नाथ, आपके लिए नमस्कार है। हे तप से परिपूर्ण, आपके लिए नमस्कार है। हे भगवान, आप प्रसन्न हो गए, आपके लिए बारंबार प्रणाम है। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, इसके अनंतर उसका शरीर वल्कल और अजिन मृग चर्म से समृद्ध था तथा बहुत ही क्षीण और मस्तक पर पवित्र जटाजूटों में राजित था, अर्थात परम शोभित था। मादनी में सर्जित कमल के सदृश मुख को देखकर भगवान श्री हरि कृपा से समावष्टि होकर उस संध्या से यह बोले। श्री भगवान ने कहा, हे भद्रे,
आपकी इस परम दारुण तपश्चर्या से मैं अधिक प्रसन्न हो गया हूँ। हे शुभ प्रज्ञा वाली, मुझे आपकी स्तुति से अधिक प्रसन्नता हुई है। अब आप मुझसे वरदान जो भी अभिष्टों से प्राप्त कर लो। जिस वर से उनका मनोगत कार्य हो मैं उसको कर दूंगा। तुम्हारा कल्याण होवे। मैं तुम्हारे इन व्रतों में परम हर्षित हो गया हूँ। संध्या ने कहा, हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मेरी इस तपस्या से आपको आह्लाद हुआ है, तो अब मैंने प्रथम बार व्रत किया है, उसी को आप करने की कृपा कीजिए। हे देवेश्वर, उत्पन्न मात्र ही प्राणी इस नव स्थल में क्रम से ही सकाम न हो में वे संभव होंगे। मैं तीनों लोकों में परम पतिव्रता प्रथित हो जाऊंगी, जैसे कोई दूसरी न होवे। मैंने एक बार व्रत किया है, काम वासना से संयुक्त मेरी दृष्टि कहीं पर भी न गिरेगी। हे जगत के स्वामी, पति को छोड़कर कहीं मेरी सकाम दृष्टि नहीं होवे। यह भी मेरा परम सुकृत होगा। जो कोई भी पुरुष काम वासना से युक्त होकर मुझे देखे, उसका पुरुषत्व विनाश को प्राप्त हो जाएगा और वह क्लीब अर्थात नपुंसक हो जाएगा। श्री भगवान ने कहा, प्रथम तो शैशव भाव हुआ करता है और दूसरा कौमार नाम वाला भाव होता है, तीसरा यौवन का भाव है और चतुर्थ वार्धक भाव होता है। तीसरे भाव अर्थात यौवन के भाव को संप्राप्त हो जाने पर जो एक शरीरधारी अवस्था का भाग है, मनुष्य उसमें ही काम वासना से समन्वित हुआ करते हैं। कहीं कहीं पर द्वितीय भाव के अंत में भी हो जाते हैं। मैंने आपके तप से जगत में मर्यादा और स्थापित कर दी है। उत्पन्न होते ही शरीरधारी सकाम नहीं होंगे और आप तो लोक में उस प्रकार का भाव प्राप्त करेंगे कि तीनों लोकों में अन्य किसी का भी ऐसा भाव नहीं होगा। जो भी कोई बिना आपके पाणी ग्रहण करने के लिए हुए काम वासना से युक्त होकर आपको देखेगा, वह तुरंत ही क्लीवता अर्थात नपुंसकता को प्राप्त हो जाएगा। आपका पति तो बहुत बड़े भाग्य वाला होगा, जो सुंदर रूप लावण्य से और तप से समन्वित होगा। वह आपके ही साथ रहकर 7 कल्पों के अंत पर्यंत जीवन के धारण करने वाला होगा। ये जो भी वरदान आपने मुझसे प्राप्त किए हैं, वह सब मैंने पूर्ण कर दिए हैं और अन्य भी मैं आपको बतलाऊंगा, जो कि पूर्व में आपके मन में स्थित था। आपने पूर्व में ही अग्नि में अपने शरीर के परित्याग करने की प्रतिज्ञा की थी। हुत से प्रज्वलित अग्नि में शीघ्र ही आप गमन करें। उस पर्वत की उपत्यका में चंद्रभागा नदी के तट पर तापसों के आश्रम में मेधातिथि महायज्ञ कर रहे हैं। वहां पर जाकर स्वयं छत्र होती हुई, जिसको मुनियों ने भी नहीं देखा है, मेरे प्रसाद से वहिन से जलकर आप उसकी पुत्री होंगी। जो भी अपने मन के द्वारा अपने पति होने की थी, वह जो भी कोई हो, उसको अपने मन में धारण करके अपने शरीर का त्याग वहिन में कर दो। हे संधे, जब आप इस परम दारुण पर्वत में तपस्या कर रही हो, उस तप को करते हुए 4 युग बीत हो गए हैं तथा कृत युग में व्यतीत होने पर त्रेता के प्रथम भाग में दक्ष की कन्या उत्पन्न हुई थी। उस प्रजापति दक्ष ने 27 अपनी कन्याओं को चंद्रदेव के लिए दे दिया था। उन कन्याओं के लिए जिस समय में क्रोधयुक्त दक्ष के द्वारा चंद्रदेव को शाप दिया गया था, उस समय में आपके समीप में सभी देवगण समागत हुए थे। हे संधे, उसके द्वारा ब्रह्मा के साथ देवगण नहीं देखे गए थे, क्योंकि आपने मुझ में ही अपना मन लगा रखा था। अतः आप भी उनके द्वारा नहीं देखी गई थीं। चंद्रदेव को दिए हुए शाप को छुटकारे के लिए जिस प्रकार से विधाता ने चंद्रभाग नदी की रचना की थी, उसी समय में यहाँ पर मेधातिथि उपस्थित हो गया था। तब से उसके समान कोई भी अन्य नहीं है और न अब तक कोई हुआ है, तब भविष्य में ही कोई ऐसा तपस्वी नहीं होगा। उस मेधातिथि ने महान विधि वाला ज्योतिष्टोम नामक यज्ञ का आरंभ किया था। वहाँ पर जो वहिन प्रज्वलित है, उसी में अपने शरीर का त्याग करो। हे तपस्विनी, यह मैंने तुम्हारे ही कार्य के संपादन करने के लिए स्थापित किया है। हे महाभागे, आप वह करिए, उस महामुनि के यज्ञ में गमन करिए। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, भगवान नारायण ने
स्वयं ही अपने कर के अग्रभाग से इसके अनंतर संध्या का स्पर्श किया था। उसके पश्चात एक ही क्षण में उसका शरीर पुरोडास के परिपूर्ण हो गया था। इस प्रकार से करके जगत के स्वामी वहां पर अंतर्ध्यान हो गए थे और वह संध्या उस सत्र में गई थी जहां पर मेधातिथि मुनिवर विद्यमान थे। उसके अनंतर भगवान विष्णु के प्रसाद से किसी के भी द्वारा उपलक्षित होते हुई संध्या देवी ने मेधातिथि मुनि के लिए उपदेश दिया था। उसी तपश्चर्या के उपदेश को मन में करने उस समय संध्या ने पतित्व के रूप से ब्रह्मचर्य का ब्राह्मण वर्ण किया था। उस महायज्ञ में समिधा अग्नि में मुनियों के द्वारा उपलक्षित न होती हुई उस समय में भगवान विष्णु ने प्रसाद से विधाता की पुत्री ने प्रवेश किया। फिर उसी क्षण में उसका शरीर पुरोडास से परिपूर्ण हो गया था। दग्ध हुई पुरोडास की गंध लक्षित होती हुई विस्तार को प्राप्त हो गई थी। वशिष्ठ और अरुंधति का विवाह। वहिन्य ने उसके शरीर का दाह करके पुनः भगवान विष्णु की ही आज्ञा से शुद्ध को सूर्य मंडल में प्रविष्ट कर दिया था। सूर्य का 2 भागों में विभाग करके उसके शरीर की उस समय में रथ में जो अपना था पितृगण और देवों की प्रीति के लिए संस्थापित कर दिया था। उसका अर्धभाग है द्विजोत्तमो, अर्थात उसके शरीर का आधा हिस्सा प्रातः संध्या हो गई थी जो अहोरात्र आदि के मध्य में रहने वाली थी। उसका शेष भाग था जो अहोरात्रांत के मध्य में रहने वाली, वह सायं संध्या हो गई थी जो सदा पितृगणों की प्रीति को प्रदान करने वाली थी। सूर्योदय से प्रथम जो अरुण का उदय जिस समय में होना है, प्रातः संध्या उसी समय में उदित हुआ करती है जो देवगणों की प्रीति को करने वाली है। सूर्य देव के अस्ताचलगामी होने पर सौण रक्त पद्म के सदृश होती है, वह सायं संध्या भी समुदित हुआ करती है जो पितृगणों के मोद के करने वाली हुआ करती है। उनके प्राणों को प्रभु भगवान के द्वारा शरीरों के दिव्य शरीर से ही किए गए थे। महामुनि के यज्ञ के अवसान के अवसर पर प्राप्त करके हो जाने पर मुनि के द्वारा तपे हुए सुवर्ण की प्रभा के तुल्य पुत्री वहिन्य के मध्य में प्राप्त हुई थी। उस समय में उस पुत्री को मुनि ने आमोद से समन्वित होकर ग्रहण कर लिया था। उस पुत्री को यथार्थ जल में सस्पनन कराकर कृपा से युक्त होते हुए अपनी गोद में रखा था और उनका नाम अरुंधति यह महामुनि ने दे रखा था। वे शिष्यों में परिव्रत होते हुए वहां पर महान मोद को प्राप्त हुए थे। वह जिस किसी भी कारण से धर्म का विरोध नहीं करती थी, अतएव त्रिलोकी में विदित नाम उससे प्राप्त किया था, अर्थात वह जैसा करती थी वैसा ही नाम की प्राप्ति उसने की थी। उन मुनि ने यज्ञ को समाप्त करके कृत्य भाग को प्राप्त किया था और तनया के प्रलंब से वे समुदय हुए थे। उस अपने आश्रम के स्थान में अपने शिष्य वर्गों के सहित महर्षि उसी अपनी तनया को प्यार किया करते थे और निरंतर उसी को प्रिय बना लिया था। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, उसके अनंतर वह देवी उन मुनिवर के आश्रम में बड़ी हो गई थी जो कि चंद्रभागा नदी के तट पर तपस्यारण्य नाम वाला था। जिस प्रकार से चंद्रमा की कला शुक्ल पक्ष में नित्य ही प्रवर्तित हुआ करती है, जैसे ज्योत्सना बढ़ा करती है, उसी भांति वह अरुंधति भी वृद्धि को प्राप्त हुई थी। उस समय में 5वां वर्ष के संप्राप्त होने पर गुणों के द्वारा उस सती चंद्रभागा ने भी उस तप सारण्य को भी परम पवित्र कर दिया था। वहां पर मेधा तिथि द्वारा निषेचित महापुण्य वाला तीर्थ था जो अरुंधति की क्रीड़ा का स्थान था और उन अरुंधति ने बाल्योचित कृत्य से पूत किया था। आज भी ताप सारण्य में चंद्रभागा नदी के जल में मनुष्य अरुंधति तीर्थ के जल में स्नान करके अंत में हरि की प्राप्ति किया करता है। कार्तिक के पूरे मास में चंद्रभागा नदी के जल में स्नान करके विष्णु भगवान के लोक में प्राप्त होकर अंत में मोक्ष की प्राप्ति किया करता है। माघ मास में पूर्णमासी अथवा अमावस्या में उसी भांति चंद्रभागा के जल में स्नान करता है और एक बार ही किया करता है। उस पुरुष के वंश में महारोग कभी भी नहीं होगा। देह के अंत में वह पुरुष चंद्र भवन को जाकर
फिर वह भगवान श्री हरि के लोक में चला जाया करता है। जब पुण्य का क्षय हो जाया करता है तभी यहाँ संसार में आकर अर्थात पुनः जन्म ग्रहण करके वेदों का ज्ञाता ब्राह्मण होता है। चंद्रभागा नदी का जल पीकर वह मनुष्य चंद्रलोक को प्राप्त किया करता है। विधि के साथ एक बार स्नान करके अयुत 10,000 वाजपेय यज्ञ के पुण्य को प्राप्त किया करता है। चंद्रभागा के जल में स्नान करके बाल लीला से क्रीड़ा करते हुए पिता के समीप में उसके तट पर किसी समय में उस अरुंधति को आकाश मार्ग से जाते हुए ब्रह्मा जी ने अरुंधति को उस काल में उपदेश में देखा था। उसके उपरांत उस समय में मुनियों के द्वारा परिपूजित जो कि मेधातिथि आदि थे, ब्रह्मा जी ने उस महामुनि से समुचित कहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महामुनि, यह अरुंधति के उपदेश का काल है, इस कारण इसको सती स्त्रियों के मध्य में सन्निधि वाली करो। बहुला, सावित्री और सावित्री के समीप में आप पुत्री को स्थापित करिए। हे महामुनि, आपकी पुत्री उन दोनों का संसर्ग प्राप्त करके महान गुणगण और ऐश्वर्य से संयुक्त शीघ्र ही हो जाएगी। परमात्मा ब्रह्मा जी ने वचन का श्रवण करके मेधातिथि से उस समय में ऐसा ही होगा, यह मुनि श्रेष्ठ ने कहा था। इसके अनंतर सुर श्रेष्ठ के चले जाने पर मेधातिथि मुनि अपनी पुत्री को लेकर उसी क्षण में सूर्य भगवान के प्रति गमन किया था। वहां पर सूर्य मंडल के मध्य में विराजमान सावित्री को देखा, जो कि पद्म के आसन पर स्थापित थी। वह देवी अक्षों की माला को धारण करने वाली एवं सित वर्ण वाली थी। रवि के मंडल से निकलकर उस मुनि के द्वारा वह देखी गई थी। वह बहुला शीघ्र ही मानस पर्वत के पृष्ठ पर चली गई थी। वहां पर प्रतिदिन सावित्री, गायत्री तथा बहुला, सरस्वती और द्रविदा के पांचों मानस अनल पर दीद वहां पर लोगों को हित कामना से परस्पर में धर्माख्याओं के द्वारा साध्वी कथाओं को कहकर फिर अपने अपने स्थान को चली जाया करती थीं। तप ही जिसका धन था, हे माता, आप तो समस्त लोगों की माता हैं, मैं आपको अलग अलग प्रणाम समर्पित करता हूँ। उस तपोधन ऋषि ने उन सब से परम मधुर वचन कहा और वह उन सब को एक ही स्थान में सम्मिलित हुई का दर्शन करके बहुत ही भयभीत और विस्मित हुआ था। मेधातिथि ने कहा, हे माता सावित्री, हे माता बहुले, यह मेरी महान यज्ञ वाली पुत्री है। अब इसके उपदेश करने का समय आ गया है, उसी के लिए मैं यहाँ पर समागत हुआ हूँ। यह जगत के सृजन करने वाले के द्वारा आज्ञा प्राप्त करने वाली हुई है। यह आपकी शिष्यता को प्राप्त करे, अर्थात आपकी शिष्य हो जाए। इस कारण से यह मेरी पुत्री आपके समीप में लाई गई है। जिस प्रकार से इसकी सुचरित्रता होवे, उसी प्रकार से इस मेरी बालिका को आप दोनों देवों बना लें। हे माताओं, आप दोनों के लिए प्रणाम अर्पित है। इसके उपरांत उस समय में देवी सावित्री मंद मुस्कुराहट के साथ बहुला के सहित उस मुनियों में श्रेष्ठ से कहा था और उस बालिका से भी कहा था। उन दोनों देवियों ने, हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु के प्रसाद से आपकी पुत्री बहुत ही चरित्र वाली है। हे मुने, यह तो पहले ही जैसी योग्य है, फिर इसको उपदेश देने से क्या लाभ है। तात्पर्य यही कि जो यह आपकी पुत्री पहले से ही परम योग्य है, तो फिर इसको उपदेश देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। किंतु मैं और महासती बहुला ब्रह्म वाक्य के होने से आपकी धैर्य वाली सुता को विनीत बनाएंगी, अर्थात सद उपदेशों के द्वारा परम विनीत ऐसे ढंग से कर देंगी कि उसमें विशेष विलंब नहीं होगा। यह पहले ब्रह्मा जी की पुत्री थी। आपके तपोबल के कारण से तथा भगवान विष्णु के प्रसाद से यह अरुंधति आपकी सुता हुई है। यह सती आपके कुल को पवित्र करती है और उसकी वृद्धि ही करेगी। यह लोगों को और देवों का कल्याण ही करेगी। मार्कंडे मुनि ने कहा। इसके अनंतर यह मेधातिथि मुनि के द्वारा विदा होकर उससे अपनी पुत्री अरुंधति को आश्वासन दिया था और फिर उनको प्रणाम करके वह अपने आश्रम को चले गए थे। उस मुनिवर के चले जाने पर अरुंधति उन दोनों के साथ माताओं की ही भांति निडरपाली हुई थी और उसने भी आनंद प्राप्त किया था। किसी समय में रात्रि में सावित्री के साथ वह रतिदेव के गृह को जाया करती थी और किसी समय में बाहुल्य के साथ इंद्रदेव के घर में जाती थी। इसी रीति से वह
देव उन दोनों के साथ सुरों के आलय में अर्थात स्वर्ग लोक में विहार करते उसने दिव्यमान से अर्थात वेदों की गणना के हिसाब से 7 परिवत्सर व्यतीत कर दिए थे। उन दोनों के साथ ही बैठी हुई उस सती ने शीघ्र ही स्त्री धर्म को संपूर्णता से जान लिया, अर्थात स्त्रियों को पूरा धर्म ज्ञान उसने प्राप्त कर लिया था और वह सावित्री तथा बहुला से भी अधिक ज्ञानवती हो गई थी। इसके अनंतर उसको उस समय समुचित काल के संप्राप्त होने पर यौवन का उद्भेद हो गया था, अर्थात यौवन अवस्था के चिन्ह प्रकट हो गए थे। जिस प्रकार से पद्मिनियों की रुचि बहुला किए करती है, उद्भूत यौवन वाली उसे मानस अचल में विहार करती हुई अकेली ही ने सुंदर तेज वाले वशिष्ठ मुनि को देखा था। उस सती ने उस समय में उस मुनि का अवलोकन करके काम वासना की भावना से बाल सूर्य के तुल्य प्रभा वाले सुंदरतम रूप ब्राह्मण की श्री से समन्वित इसकी इच्छा की थी, अर्थात उसे प्राप्त करने की लालसा उसको हो गई थी। इसके उपरांत महान तेज वाले उन वशिष्ठ मुनि ने भी उस परिवर्णिनी का अवलोकन करके अद्भुत काम वाला होते हुए उस अरुंधति को देखा था। हे ध्वज श्रेष्ठों, इस रीति से परस्पर में एक दूसरे का अवलोकन करके महान काम की वृद्धि हो गई थी। जिस तरह से किसी प्राकृत अर्थात साधारण व्यक्ति को बिना ही मर्यादा के कामदेव उत्पन्न हो जाया करता है, तात्पर्य यह है कि सामान्य की ही भांति काम वासना उद्भूत हो गई थी। वशिष्ठ और अरुंधति का संवाद। इसके अनंतर उस प्रकार उस मेधातिथि की पुत्री ने धीरज का आलम्बन किया था और अपनी आत्मा को तथा मदन कामदेव से प्रेरित मन को धारण किया था, अर्थात अपने आप को मन को संयत रखा था। महान तेजस्वी वशिष्ठ मुनि ने भी अपनी आत्मा में धैर्य रखकर काम वासना से उन्मथित मन को स्तंभित कर दिया था। इसके अनंतर देवी अरुंधति ने मुनि की सन्निधि का त्याग करके अपने मनोरथ की बुराई करती हुई जहाँ पर सावित्री थी वहाँ पर ही वह चली गई थी। वह महासती मानस दुख की अधिकता से वाद्यमाना होती हुई मैंने सती का भाव परित्याग कर दिया था, यही वह चिंतन कर रही थी। उसका काम वासना के द्वारा समुत्पन्न दुख से मुख कांतिहीन हो गया था, उसका संपूर्ण शरीर भी म्लान हो गया था और गति भी मलिन हो गई थी। और उसने यह विचार किया था, अपने मन की गर्हणा बुराई करती थी कि यह मन की वृत्ति मृणाल के तंतु के ही समान परम सूक्ष्म है और उस क्षण में छिन्न हो जाया करती है। सतियों के सती के धर्म को पढ़ाकर मुझे चरित्र व्रत वाली सावित्री ने कहा था। सावित्री देवी ने धर्म को यह सार उद्धत किया था, अर्थात मुझे बतलाया था यह आज परकीय पुरुष में मनोरथ से नष्ट कर दिया जाए। तात्पर्य यह है कि दूसरे पुरुष में रम जाने से ही वह नष्ट हो गया है। उस समय उस मेधातिथि की पुत्री अरुंधति क्या वहाँ पर पराये में मेरा मन होगा, इसी विचार को बढ़ाते हुए यही वह चिंतन कर रही थी। दुख से आर्त व बहुला और सावित्री देवी के समीप पहुँच गई थी। उस प्रकार से परम चिंतित होती हुई कांतिहीन मुख वाली उस सती को देखकर ध्यान के चिंतन में परायण होकर सावित्री ने विचार किया था और दिव्य ज्ञान के द्वारा विचार करती हुई उस सती को पूरा ज्ञान हो गया। जिस प्रकार से श्री वशिष्ठ मुनि ने साथ अरुंधति का अवलोकन हुआ था और जैसा उन दोनों में अत्यंत दुस्सह काम वासना प्रवृत्त हुई थी, हीनता का हेतु भी जान लिया था। इसके अनंतर उस सावित्री के मेधातिथि की पुत्री के मस्तक पर हाथ रखकर उस महादेव जी ने जो चरित्र व्रत वाली सावित्री थी यही कहा था, हे बेटे, किस कारण से तुम्हारा मुख खिन्न वर्ण वाला हो गया है। हे गुणोत्तमे, जिस प्रकार से नाल से छिद्र होने पर पद्म जो सूर्य के ताप से तापित हुआ होता है, उसी भांति तेरा शरीर कैसे म्लान हो गया है। जिस तरह से चंद्र का बिंब छोटे से काले बादल के द्वारा समृत होकर मलिन हो जाया करता है, वैसे ही तुम्हारा मुख हो गया है। हे भद्रे, तुम्हारे मन का आंतरिक भाव की चिंता से युक्त जैसा लक्षित हो रहा है, इसीलिए तुम मुझे जो भी गोपनीय रहस्य की बात हो और जो भी इस दुख का कारण हो उसे बतला दो। मार्कंडेय मुनि ने कहा। इसके अनंतर वह नीचे की ओर मुख वाली होकर लज्जा से कुछ भी नहीं बोली, जबकि बड़ी माता सावित्री के द्वारा वह पूछी भी गई थी, तब भी वह लज्जा से कुछ भी नहीं बोली थी।
जब मेधातिथि की पुत्री अरुंधति ने उस समय में कुछ भी नहीं कहा था तो मनस्विनी सावित्री ने स्वयं प्रकाश करके उसे कहा, हे वत्से, जो तुमने सूर्य के समान प्रभा से समन्वित मुनि को देखा था वह ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ मुनि है, जो कि तेरा स्वामी होगा, और उसका दाम्पत्य भाव को होना तो पहले ही विधाता ने निर्मित कर दिया है। इसलिए आपका जो सती भाव है वह उस मुनि दर्शन से हीन नहीं हुआ है, अथवा जो उसके दर्शन से आपका हृदय काम वासना से संयुक्त हो गया है, इससे भी सती भाव का निवास नहीं हुआ है। अतएव जो तुम्हारे मन में दुख है उसका परित्याग कर दो। हे शोभने, तुमने पूर्व जन्म में परम दारुण तप करके ही उस मुनि को अपना पति बनाना तय किया था, इसी कारण से वह भी तुम्हारे लिए सकाम हो गए थे। हे वत्से, तुम श्रवण करो कि अपने ही इस वशिष्ठ मुनि को अपने पति के स्थान में वरण किया करें, जैसा कि वहां पर जिस भाव से निरंतर आपने तप किया था। मार्कंडे मुनि ने कहा, उस सावित्री ने यह कहकर जैसे पहले संध्या हुई थी और अपनी चंद्रभागा के तट पर पर्वत में जिसके लिए तप किया था, जिस तरह से ब्रह्मचारी के रूप में वशिष्ठ मुनि ने बोध वचन के उपदेश से की हुई तपस्या की थी, और जैसे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हुए थे, जिस प्रकार से उसके लिए वर दिया था, और जैसे भार्याही की स्थापना की थी, अथवा जिस प्रकार से उसके द्वारा वशिष्ठ मुनि को अपना पति होना चाहा था, जिस प्रकार से मेधातिथि ने यज्ञ किया था, और जैसे तुमने अपने शरीर का त्याग किया था, जिस रीति से उसकी पुत्री ने जन्म ग्रहण किया था, उस समय में उसको यह विस्तार पूर्वक क्रम से बहुला के साथ सावित्री से कहा था। इसके अनंतर इसके वचन का श्रवण करके जो भी पूर्व जन्म में हुआ था, उस समय में यह सुन करके मेरे मन में जो था वह मैंने जान लिया था। इस रीति से वह अत्यधिक लज्जा को प्राप्त कर नीचे की ओर मुख वाली हो गई थी, और सावित्री के वचन से वह पूर्व जन्म के स्मरण वाली हो गई थी। उसी भांति अधोमुखी होकर पूर्व जन्म में जो भी हुआ था, उस समय में उस दिव्य ज्ञान वाली अरुंधति ने सब घटनाओं का स्मरण किया था। पहले भगवान विष्णु के प्रसाद से वह दिव्य दर्शन होकर इस समय में वह दिव्य दर्शन वाली बाल्य भाव द्वारा प्रसन्न हो गई थी। सावित्री के वचन का श्रवण करके पूर्व जन्म में वृतांत को सबको प्रत्यक्ष ही की भांति वह संपूर्ण पूर्व ज्ञान को प्राप्त करने वाली हो गई थी। पूर्व ज्ञान की प्राप्ति करके जो पहले भगवान विष्णु ने दिया था कि मैंने पूर्व जन्म में इन्हीं वशिष्ठ मुनि का अपने स्वामी के स्थान में वरण किया था, इस ज्ञान के रखने वाली वह देवी अरुंधति स्वयं ही परम आमोद से समन्वित हो गई थी, और वशिष्ठ मुनि ने दर्शन से पूर्व में उसकी काम वासना के अद्भुत होने का भी पूर्ण ज्ञान हो गया था। जिस प्रकार से उसके मन में सतीत्व के निवारण करने में आतंक समुत्पन्न हो गया था, उस समय में उस मेधातिथि की पुत्री ने उस समय में उस आतंक को स्वयं ही त्याग दिया था। इसके उपरांत चिंता को त्याग देने वाली उस अरुंधति सती को समझकर तब सावित्री सूर्यदेव की भवन को चली गई थी। इसके अनंतर सावित्री अरुंधति को सूर्यदेव के मंदिर में बिठाकर वह सर्वज्ञा और श्रेष्ठ सती सावित्री ब्रह्मा जी के भवन को चली गई थी। वहां पर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया था, और ब्रह्मा जी के द्वारा पूछी गई उस सावित्री से अमित ओज वाले ब्रह्मा जी ने कहा था, हे भगवान, आप तो समस्त जगतों के स्वामी हैं। आपके पुत्र वशिष्ठ मुनि को मानस पर्वत के शिखर पर उस सती अरुंधति ने देखा था। फिर उसके केवल अवलोकन करते ही कामदेव की वासना अधिक बढ़ गई थी। हे प्रजापति, वे दोनों ही परस्पर प्रिय करने वाले हुए थे। वे दोनों ही ने बड़े धीरज से बहुत ही दुखित होकर काम की वासना का स्तंभन किया था। वे दोनों ही अन्य मनस्क होकर अथवा उदास होते हुए परम लज्जित होकर अपने अपने स्थान को चले गए थे। हे सुरश्रेष्ठ, ऐसा हो जाने पर जो भी कुछ समुचित होवे उस समय में यही आप कीजिए। भविष्य काल की भलाई में लोगों की हित कामना से वही आप करें जो उचित हो। समस्त जगतों के गुरु ब्रह्मा जी ने यह उनके वचन को श्रवण करके आगे होने वाले कर्म की प्रवृत्ति का दिव्य ज्ञान के द्वारा दर्शन किया था, अर्थात समझ लिया था कि भविष्य में क्या होने वाला है। उस अवसर पर लोक पितामह ने
इसका स्वागत ही किया था, क्योंकि उन दोनों के दाम्पत्य भाव का यह समय उपस्थित हो गया था। इसलिए लोगों के हित के लिए, उसकी प्रवृत्ति के लिए अवश्य ही जाऊंगा। ऐसा मन के द्वारा निश्चय करके सावित्री के साथ ब्रह्मा जी ने गमन किया था और वे मानवगिरी के प्रस्थ पर गए थे, जहाँ पर कि उन दोनों का दर्शन हो जाए। पितामह के वहाँ चले जाने पर श्री शिव समस्त सुरगणों सहित नंदी प्रभृति गणों के साथ बृहस्पत ध्वज वहाँ पर आए थे। भगवान वासुदेव भी ब्रह्मा जी के द्वारा परिचिंतित होकर वहाँ पर आ गए थे, जो कि जगत के साथ वह भक्ति की भावना से शंख चक्र गदा के धारण करने वाले थे। जहाँ पर ब्रह्मा और शिव स्थित थे, वे भी वहाँ पर स्वयं ही आ गए थे। इसके अनंतर जगत के स्वामी ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों ने मेधा तिथि के समीप में देवर्षि नारद जी को दूत बनाकर भेजा था। उन्होंने देवर्षि नारद जी ने कहा, हे नारद, आप शीघ्र ही चंद्रभागा नामक पर्वत पर चले जाइए। वहाँ पर उस पर्वत की उपत्यका में परम श्रेष्ठ मुनि मेधा तिथि विराजमान हैं। आप उनको हमारे वचन से यथा काम स्वयं ही हमारे पास ले आइए। आप स्वयं ही मेधा तिथि को साथ में लाकर शीघ्र ही यहाँ पर आ जाइए। ब्रह्मा आदि के वचन का सुनकर नारद जी शीघ्र ही वहाँ से चले गए। वह सब कार्य की सिद्धि के लिए वे मेधा तिथि को वहाँ पर लाने के लिए प्रस्थान कर गए थे। उन देवर्षि ने मेधा तिथि से संभाषण करके देवों के वचनों से मेधा तिथि को अपने साथ लाकर मानस पर्वत पर चले गए थे। वहाँ मानस पर्वत पर समस्त देवगण इंद्र के सहित और सब तपोधन मुनिगण साध्य विद्याधर दक्ष और गंधर्व भी वहाँ पर समागत हो गए थे। सब देव और समस्त देवियों और जो देवों के अनुचर थे तथा जो अन्य जंतुगण थे, वे सभी मानस के प्रस्थ को समायात हो गए थे। इसके पश्चात देवों के समाज के संपन्न हो जाने पर कमलासन से मेधा तिथि मुनि से अतिदेश करते हुए यह वचन कहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मेधा तिथि, अब अपनी सुचारित व्रत वाली पुत्री अरुंधति को इस देवों के समाज में ब्रह्म विधि से दे दीजिए। मैंने इन दोनों का वर वधू होना पहले ही सृजित कर दिया है। भगवान श्री हरि ने भी इस परम समुचित कर्म के विषय में आज्ञा प्रदान कर दी थी। ऐसा समाचारण करने पर आपके कुल में बड़ा भारी यश होगा और इससे समस्त प्राणियों की भलाई भी होगी। अतएव शीघ्र ही दे दीजिए और इस कार्य में विलंब नहीं कीजिए। फिर ब्रह्मा जी ने इस वचन का श्रवण करके वह मुनि बहुत ही अधिक प्रसन्न हुए थे और उन्होंने कहा था, ऐसा ही होगा। फिर उसने समस्त देवों को प्रणाम किया था। ब्रह्मा जी एवं देवी अरुंधति का संवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मेधा तिथि, आप अपनी सुचारित व्रत वाली पुत्री अरुंधति को इस देवों के समाज में ब्रह्म विधि से दे दीजिए। मैंने इन दोनों का वर वधू होना पहले ही निश्चित कर दिया है। भगवान श्री हरि ने भी इस परम समुचित कर्म के विषय में आज्ञा प्रदान कर दी थी। ऐसा आचरण करने पर आपके कुल में बड़ा भारी यश होगा और इससे समस्त प्राणियों की भलाई भी होगी। उस मुनि के वचन का श्रवण करके वह अपनी पुत्री अरुंधति को ले आए थे। ध्यान में स्थित वशिष्ठ मुनि के समीप में देवी के साथ चले गए देवों के द्वारा पतिव्रत मुनि ने वशिष्ठ जी के समीप में पहुंचकर, जो मुनि ब्रह्मश्री से दैदीप्यमान थे और प्रज्वलित अग्नि के ही समान कांति वाले थे, उनके अलग अलग उस मानस पर्वत की कंदरा में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में बुद्धि को धारणा किए हुए समासीन मुनि का दर्शन किया था। वहाँ पर अरुंधति के पिता के ओजस्वियों में परम श्रेष्ठ उदीप्यमान सूर्य के समान नियत आत्मा वाले श्री वशिष्ठ मुनि से अपनी पुत्री अरुंधति को आगे करके मेधा तिथि ने कहा था। मेधा तिथि ऋषि ने कहा, हे भगवान, हे ब्रह्मा जी के पुत्र, मेरी चरित व्रत वाली पुत्री को जो मेरे द्वारा दी गई है, इसको ब्रह्मधर से आप ग्रहण कीजिए। जहाँ जहाँ पर भी हे ब्राह्मण आप अपनी इच्छा से निवास करेंगे, वहाँ वहाँ पर अपनी परम भक्ति से संयुक्त होने वाली समान व्रति के धारण करने वाली यह मेरी पुत्री, जो वरारोह है और परम पतिव्रता है, आपकी सेवा किया करेगी।
मार्कंडेय मुनि ने कहा, वशिष्ठ मुनि ने इस मेधा तिथि के वचन का श्रवण करके और ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवों को वहां पर आए हुए देखकर दिव्य चक्षु से वह अवश्य ही होने वाला है, यह निश्चय करके ब्रह्मा जी के द्वारा सम्मत होने पर वशिष्ठ मुनि ने उस समय में मेधा तिथि मुनि की पुत्री का बाढ़म अर्थात बहुत अच्छा है यह कहकर प्रतिग्रहण कर लिया था। महात्मा वशिष्ठ जी के दोनों चरणों में अपनी दोनों आंखों को न्यस्त कर दिया था, अर्थात आपने दोनों को पतिदेव के चरणों में लगा दिया था। इसके अनंतर ब्रह्मा भगवान विष्णु तथा रुद्रदेव और अन्य देवगण ने विवाह की तिथि के द्वारा उन दोनों को उत्सवों से परम मोदित हर्षित किया था। सावित्री जिनमें प्रधान थी, ऐसी देवियों ने और चंद्र प्रभृति देवों ने दक्ष आदि और कश्यप आदि अति तप के धन जटाजूटों का उन्मोचन करके विधाता के पुत्र वशिष्ठ मुनि को शीघ्र ही मंदाकिनी के पावन जल में स्नान कराकर सुवर्ण विरचित परम दिव्य एवं मनोहर आभूषणों से वशिष्ठ मुनि को विभूषित किया था और उसी भांति सती अरुंधति को भी समलंकृत किया था। मुनियों के द्वारा उन दोनों वर वधू को भूषित कर वहां विधि को सुसंपन्न करके उन दोनों का विधाता हरि भगवान और ईश्वर ने विवाह के अव्रत को किया था। सुवर्ण रचित घट में समस्त तीर्थों के जल को रखकर आशीर्वाद करने वाले मंत्रों से गायत्री से और द्रौपद आदि मंत्रों से ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर ने स्वयं ही उन दोनों का स्वपन किया था। इसके अनंतर अन्य महर्षियों ने और जो देवर्षियों ने शांति की थी, उन सब ने महान स्वर समन्वित ऋक यजु और साम वेदों के मंत्र भागों द्वारा गंगा आदि सरताओं के जल से उन दोनों को फिर शांति की थी। तीनों भुवनों में संचरण करने वाला सूर्य के समान वर्चस्व वाला विमान जो अव्याहित गति से समन्वित था और जल के सहित कमंडलु उन दोनों के लिए ब्रह्मा जी ने हाथ में दिया था। भगवान विष्णु ने दुष्प्राप्य उत्तम स्थान दिया था जो मरीचि आदि के समीप में सब देवों का ऊर्ध्व था। भगवान रुद्रदेव ने उन दोनों के लिए 7 कल्पों के अंत पर्यंत जीवित बने रहने का वर दिया था। अदिति ने कुंडलों का जोड़ा दिया था जो ब्रह्मा जी के द्वारा अपने ही द्वारा निर्माण किए गए थे। उस समय में मेधा तिथि ने कुंडल अपने कानों से निकालकर पुत्री के लिए दिए थे। सावित्री ने पतिव्रता होना और बहुला ने बहुत पुत्रों वाली होना यह आशीर्वाद दिया था। देवेंद्र ने बहुत से रत्नों का समूह कुबेर के ही समान दिया था। इस रीति से देवगण मुनियों देवियों और जो भी अन्य जन वहां पर उपस्थित थे, सब ने यथायोग्य दान उन दोनों के लिए अलग-अलग दिया था। इस प्रकार से विधि पूर्वक विवाह करके सुवर्ण के मानस पर्वत पर वशिष्ठ और अरुंधति रहे थे और वशिष्ठ जी ने उस अरुंधति के साथ परम हर्ष प्राप्त किया था। विवाह के अव्रत के लिए और शांति के लिए जो सुरों के द्वारा लाया हुआ जल था, वहां पर वह जल मानस पर्वत की कंदरा में गिरा दिया था। ब्रह्मा विष्णु और महादेव के हाथों में समुद्रित वही जल 7 भागों में विभक्त होकर मानस पर्वत से गिरा था। उससे क्षिप्रा नदी समुत्पन्न हुई थी जो भगवान विष्णु के द्वारा भूमंडल में प्रेरित की गई थी। महाकौशी के प्रपात से जो पतित हुआ था, उससे कौशिकी नाम वाली नदी उत्पन्न हुई थी जो विश्वामित्र ऋषि के द्वारा अवतरित थी। उमा के क्षेत्र में जो जल गिरा था, उससे महानदी उत्पन्न हुई जो महाकाल नामक सर से निकली है। सरों में श्रेष्ठ महाकाल में गिरी वह जल पतित हुआ था। हिमवान पर्वत के पार्श्व भाग में भगवान शंभु की सन्निधि में जो जल गिरा था, उससे गोमती नाम वाली नदी उत्पन्न हुई थी जो गोमद से उद्रित है। मेनाक नाम वाला जो पुत्र मौल राज के ही समान था, पहले वह उसी शिखर में मेनका के उदर से उत्पन्न हुआ था। यह जल वहां गिरा था जहां शुभ नाम दविका था, जो महादेव के द्वारा सागर की ओर प्रेरित की गई थी। जो जल हंसावतार की सन्निधि में संगत हुआ था, उससे सरयू नाम वाली नदी उत्पन्न हुई थी जो परम पुण्यतम कही गई है। जो जल खांडव वन की सन्निधि में महापार्श के गिरे थे, जो कि हिमवान की कंदरा में याम में पतित हुए थे। वहां इरा के ध्रुव के मध्य में इरावती नाम वाली नदी के जन्म धारण किया था, जो सरिताओं में परम श्रेष्ठ है।
ये सभी सरिताएं स्नान पान और सेवन से जाह्नवी गंगा के तुल्य हैं। ये सब सदा दक्षिण सागर में गमन करने वाले मनुष्यों को फल दिया करती हैं। ये नदियां धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सनातन बीज भरता है, अर्थात पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति के लिए कारण स्वरूप ही हैं। ये 7 महानदियां सर्वदा देवों के भोगों को प्रदान करने वाली इस रीति से सदा नदियां समुत्पन्न हुई थीं, जो सदा ही पुण्य जल वाली थीं। देवों की सन्निधि में अरुंधति और वशिष्ठ मुनि का विवाह हो जाने पर इस प्रकार से उस अरुंधति के साथ विवाह करके उस अवार पर वे वशिष्ठ मुनि उस अरुंधति को लेकर देवों के द्वारा दिए हुए स्थान में ही उसी समय से वशिष्ठ मुनि श्रेष्ठ ब्रह्मा विष्णु और महेश के वचन के सहित पूर्वोक्त स्थान पर चले गए थे। वे समस्त जगतों के हित के संपादन करने के लिए तीनों भुवनों में सर्वदा जिस जिस युग में स्त्रियों को जैसे भी है वैसे ही हो जाते हैं। वेश भाव और शरीर को धर्म से नियोजन करके यह परम प्रसन्न बुद्धि वाले प्रसाद से रहित होते हुए तीनों लोकों में विचरण किया करते हैं। इसी रीति से मुनि वशिष्ठ जी ने पहले अरुंधति के साथ परिणय की गई थी। जो पुरुष इस धर्म के साधन स्वरूप आख्यान को नित्य ही श्रवण किया करता है, वह सब प्रकार के कल्याणों से युक्त होकर चिरायु और धनवान हुआ करता है। जो कोई स्त्री निरंतर अरुंधति की इस कथा को सुना करती है, वह इस लोक में पतिव्रता को परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति किया करती है। यह कथा परम कल्याण का घर है और यह परम धर्म के प्रदान करने वाला है। यह कथा सर्वदा कीर्ति यश पुण्य का विशेष बढ़ाने वाला है। पुरुष के विवाह में, यात्रा में और श्राद्ध में जो श्रवण करता है, उनकी स्थिरता पुंसवन सिद्धि और पितृगण प्रीति हो जाया करती है। यह संपूर्ण महात्मा वशिष्ठ जी की कथा आपको कह दी है। जिस प्रकार अरुंधति उनकी भार्या और परम पतिव्रता हुई थी, वह जिसकी पुत्री होकर उत्पन्न हुई और जिस तरह से उसने अपना जन्म ग्रहण किया था तथा जिस स्थान में उसका समुद्भव हुआ था और जिस प्रकार से उसने ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर के वचन से अपने पति का वर्ण किया था, यह सभी कुछ गुह्य से भी अत्यधिक गुह्य को मैंने आपको वर्णन करके समझा दिया है। यह कथा पुण्य का दाता, पापों का हरण करने वाला और वायु तथा आरोग्य के बढ़ाने वाला है। यह बहुत वर्षों के पापों को क्षय करने वाला इतिहास है। इसको सभा में दुजों को कोई एक बार भी श्रवण करा देता है, वह मनुष्य कलशों के समूह से हीन देह वाला हो जाता है और साथ में रहकर मुनिवरों की सहचर्या को प्राप्त कर लेता है और मृत होने पर वह देवता ही हो जाता है। श्री सती का विभूति वर्णन। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, इसके उपरांत हिमालय पर्वत की पृष्ठ पर क्षिप्र सरोवर के तट पर उपविष्ट हुए श्री महादेव जी समीप में उस सरोवर का अवलोकन कर रहे थे। बारंबार ब्रह्मा और हरि के द्वारा प्रेष्यमाण यह ध्यान करने के लिए मन को स्थिर करके दृढ़ आत्मा वाले हुए थे। आत्मा के द्वारा आत्मा को आत्मा में ही विशेष रूप से देखने के लिए कामदेव को शमन करने वाले भगवान शिव के ध्यान के द्वारा परम यत्न किया था। दुहिण प्रभृति ने ध्यान प्रविष्ट चित्त वाले उनको देखकर यतमानस होते हुए हरि में प्रवेश की हुई माया का नाम वाली स्तवन किया था। माया मोहित हुए भगवान शिव बहुत ही अधिक सती के शोक से व्याकुल हैं और वह उसी के लिए विलाप किया करते हैं। उसमें मोह शरीर का ग्रहण करके शिव की भामनी होवे, तब तक यह विगत शोक वाले होकर निष्फल का ध्यान करें। ब्रह्मा आदि देवगण यही मन से चिंतन करके महामाया योग निद्रा देवी की स्तुति करने का शुभारंभ उन्होंने कर दिया था। देवों ने कहा, उस श्री शक्ति पावनी पुष्टि और परम निष्कला का जो महान अव्यक्त रूप वाली है, हम लोग महती भक्ति की भावना से स्तुति करते हैं। वह परम शिवा है। शिव अर्थात कल्याण के करने वाली है। शुद्धा स्थूला सूक्ष्म परावरा अंतर विद्या अविद्या नाम वाली प्रीति और एकाग्र योगिनी है। आप ही मेधा हैं।
आप ही धृति हैं और आप एक सबके गोचरा हैं। आप ही दधीति हैं, सूर्य में गति है और शुभ प्रपंच के प्रकार करने वाली है। जो ब्रह्मांड संस्थान है, जो जगत के बीजों में जगत है, जो ब्रह्मा से आदि लेकर स्तंभ के अंत पर्यंत आप पे आवित किया करती है, जो समस्त जगतों का प्राणभूत सदा गति और देवों का आधार है, वह नभ भी आपकी ही एक अंशभूत है। इस प्रकार से जो तेज है वह सर्वत्र ही भली भांति जाएगा, वह आपका रूप जगत के बीच है। और जो प्रायः दिखाई दिया करता है, जो ब्रह्मलोक पाताल और सदा अंतरात्मगता है, वह आप व्यत आकाश के मध्य में और बाहर ब्रह्मांड के सभी ओर है। जो अचल चल चक्र के यंत्रित प्रपंच को उत्पन्न करने वाली है, आप इस जगत की धात्री लोक माता हैं और आप माधवी छिति हैं। आप बुद्धि हैं और आप ही उसके विषय हैं। आप माता हैं तथा सरस्वती हैं। आप ही सब जगती की वार्ता हैं और आप काम रूपिणी त्रयी हैं। आप निद्रा के स्वरूप के द्वारा प्राणी हैं तथा निर्जर आदि हैं। निर्जर देवों का नाम है जो स्वर्ग आदि के स्थान वाले हैं। उन सब को आप सुख देती हुई प्रकट रूप से मोहयुक्त किया करती हैं। आप पुण्य कार्य करने वालों के लिए लक्ष्मी हैं। जो पाप कर्म किया करते हैं उनके लिए साक्षात यातना है। उसी भांति जो नीति के धारण करने वाले पुरुष हैं उनके लिए श्री है। और नैतिक की धृति सुख देने वाली है। आप सब जगतों की शांति हैं और आप पूर्ण चंद्र गोचर होने वाली कांति हैं। आप समस्त प्राणियों की धात्री हैं और आप विष्णु का मोहन करने वाली लक्ष्मी हैं। आप भूतों के तत्व रूप वाली हैं और आप पांचों भूतों की सार करने वाली हैं। त्रैलोकी ही माया है। भगवान महेश्वर सर्वभूत को संसार चक्रों में समारोपित करके जैसे भ्रमण कराते हुए हैं, हे महेश्वर, वह माया आप ही हैं। आप जैसे युक्त की जयंती, ह्रीं विद्या उत्तमा नीति हैं। आप सामदेव की गीतिका हैं। आप चतुर्वेदों की ग्रंथि और होती हैं। आप समस्त देवों के समुदाय के प्रपंच को एक ही करने वाली हैं। जो स्तुति नहीं हुई वह आप यहाँ भव्य के करने वाली होवें। इस संसार रूपी महासागर की महान कराल तरंगों के दुखों से विस्तार करने वाली तरणी हैं। जो स्थिति की रीति से हीन हैं, जो अष्टांग रूप परम पावन केली गीत के विक्षेप करने वाली हैं, उसको निश्चय ही हम प्रणाम करते हैं। आप नासिका, नेत्र, मुख, भुजा और वक्ष स्थल में और मानस में सुखों को धारण करके सदा ही जंतु का पालन किया करते हैं। जो संसार में होने वाले सुबह निद्रा हैं, ऐसे जानी जाया करती हैं। यही आप हमारे ऊपर धृति, स्मृति और वृत्ति रूप वाली प्रसन्न होवें। जो सृष्टि, स्थिति और अंत में रूप वाली होती अथवा सृजन, पालन और संहार करने वाली हैं, जो सृष्टि, स्थिति और अन्य की शक्ति हैं, वह माया हम पर प्रसन्न होवे। मार्कंडेय मुनि ने कहा, महामाया, योग, निद्रा, यह सब उस समय में सुरों के द्वारा संस्तुता है। वह शीघ्र ही भगवान हर के हृदय से निकली थी। उसके विनिश्रित होने पर उसमें मधुसूदन ने प्रायदेश किया था। विश्व के रूप को धारण करने वाले भगवान ने स्वयं उन शंभु की शांति के लिए ही सृष्टि, स्थिति और अंतम को वैसा ही दिखला दिया था जिस रीति से उनकी सती जाया हुई और जो उसकी पुत्री हुई, तथा जैसे सती युक्त देह वाली हुई थी, वह सभी को दिखला दिया था। बाहर व्यक्त हुआ प्रपंच और बहुत रजोगुण और परज्योति को दिखलाकर फिर उस समय में उनको योग चित्त वाला कर दिया था। फिर भगवान शंकर ने भी अनेक बार उन समस्त प्रपंचों का भक्षण करके उन समय में उन्हें निस्सार मानकर सार वस्तु में ही चित्त को निवेशित किया था। उस समय में ब्रह्मा आदि देवों की माया उनके द्वारा परितुष्टित होकर और कर्तव्य की प्रतिज्ञा करके वहां पर ही शीघ्र अंतर्ध्यान हो गई थी। बैकुंठनाथ भगवान भी पद में भगवान शंभु के चित्त को संयमित करके रवि मंडल से राजा की ही भांति शरीर से निकल गए थे। उस समय ब्रह्मा और नारायण प्रभृति
समस्त देव कृत्य अर्थात सफल हो गए थे और प्रीति से युक्त होकर गिरि पर हर को छोड़कर अपने अपने स्थान को चले गए थे। ध्यान में समस्त महादेव जी को प्रणाम करके इंद्र आदि श्रवण मौनधारी देव को विज्ञापन करके अपने अपने स्थान को चले गए। उन देवों के चले जाने पर ब्रखव के वाहन वाले शंभु दिव्यमान से 1 सहस्र वर्ष पर्यंत परम ज्योति के ध्यान में संलग्न हो गए थे। ऋषियों ने कहा, भगवान मधुरिपुग ने कैसे शंभु के हृदय में शीघ्र प्रवेश करके कल्प कल्प में सृष्टि स्थित और संयम को दिखलाया था। जिस तरह से रजोगुण के द्वारा जगत की प्रपंच के लिए जगती तल में गए थे, फिर कैटवधारी प्रभु ने उनकी निस्सारता को किस प्रकार से दिखलाया था। हे द्विज श्रेष्ठ, उन्होंने फिर सार तर गोपनीय सनातन परम ज्योति को दिखलाया था, वह सत्य बतलाई है। यही हम सब श्रवण करने की इच्छा करते हैं। यह अतीत अद्भुत है, उसे हम आप मुनिंद्र के मुख से ही सुनने के इच्छुक हैं। आप इसको विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि यह परम निश्रेयस धर्म है। मार्कंडेय मुनि ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठों, मैं आदि सर्ग वराह का वर्णन करूंगा। जिस तरह से कल्प कल्प में वराह में जैसी सृष्टि हुई थी, भगवान श्री हरि ने प्रतिसर्ग में उसी भांति आदि सृष्टि को दिखलाकर भगवान शंभु के लिए प्रलय आदि को दिखलाया था। उसके ऐसा न समझ लो, सबसे प्रथम मैं प्रलय का वर्णन करूंगा, उसके पीछे आदि सर्ग को बतलाऊंगा। हे विप्रों, प्रति सर्ग में फिर वराह का ज्ञान प्राप्त कर लो। काल के एक अंश को निमेष कहा जाता है, जो नेत्रों के उन्मेष से विशेष लक्षित हुआ करता है। उन 18 निमेषों से एक काष्ठा होती है और 30 काष्ठाओं की एक कला है। उतनी ही अर्थात 20 कलाओं से एक क्षण नामक कहा गया है। 12 क्षणों से एक मुहूर्त कहा गया है तथा 20 मुहूर्तों से मनुष्यों का अहोरात्र होता है और 15 अहोरात्र का एक पक्ष होता है। पक्षों में मनुष्यों के वर्ष होते हैं, जो कि पितृगणों का एक अरहनिश हुआ करता है। 12 मासों का एक वर्ष होता है, जो देवों का एक अहोरात्र ही है। पितृगणों के कर्म के लिए कृष्ण पक्ष ही दिन माना गया है। स्वप्न अर्थात शयन करने के लिए शुक्ल पक्ष होता है, जो रजनी कही गई है। उत्तरायण सूर्य के होने पर 6 मास देवों का दिन कहा गया है। दक्षिणायन के 6 मास देवों की रात्रि शयन करने की हुआ करती है। सूर्य के समुत्पन्न 2-2 मासों से ऋतु कहा गया है। 3 ऋतुओं का एक अयन होता है, जो मनुष्यों का माना गया है। 6 ऋतुओं का एक वत्सर वर्ष होता है और उनको आप अलग अलग सुनिए। सर्ग आदि का वर्णन। हे द्विजोत्तमों, संज्ञा के भेद से चैत्र आदि 2 मासों से ऋतु को समझिए। चैत्र और वैशाख 2 मास में वसंत ऋतु होता है। ज्येष्ठ और आषाढ़ 2 मास में ग्रीष्म ऋतु हुआ करता है। श्रावण और भाद्रपद इन 2 मासों में वर्षा ऋतु हुआ करता है। आश्विनी और कार्तिक मासों में शरद हुआ करता है। अगहन और पौष में हेमंत ऋतु होता है तथा माघ और फाल्गुन मासों में शिशिर ऋतु होता है। ये 6 ऋतुएं कही गई हैं, जो यज्ञ आदि में अलग विहित किए गए हैं। मनुष्यों के मान से 17 क्षय हैं और 28 सहस्र का मान कृतयुग का है। अंतराल में अर्थात युगों के मध्य में 400 वर्षों का संध्या काल होता है। संध्यांश उतने से ही कहा गया है, जो अंतर्गत इक्षित होता है। त्रेता युग मनुष्य के 12 लाख वर्षों का हुआ करता है और इस युग की संध्या का समय 96,300 वर्षों का हुआ करता है। उसके अंदर 300 संध्यांश कहा गया है। प्रमाण से 64,000 लक्ष और 8 वर्ष का द्वापर का नाम वाला युग होता है। उनमें 200 की संध्या होती है। 2 वर्ष का संध्यांश अंतर्गत ही अभिष्ट हुआ करता है। 4,32,000 वर्ष कलयुग का समय होता है। वर्षों का मान होता है और 100 वर्ष की संध्या का काल होता है। इसके अनंतर में 100 वर्ष का संध्यांश है। इस रीति से कृतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग
मानुष माण से 4 युग हुआ करता है। सहस्त्र वर्षों की इन सब की संध्या का अंश हुआ करता है, जो कि अन्य सध्यांश से संयुक्त है। रात्रियों के सहित देवों का दिन मनुष्यों का 1 संवत्सर होता है। इस प्रकार से क्रम की गणना करके मनुष्यों के 4 युगों से देवों के 12 वर्ष कृत्य हुए करते हैं। देवों के 12 सहस्त्र वर्षों का दैविक युग हुआ करता है। वह मनुष्यों के 4 युग हैं, जिसमें संध्या और संध्यांश में सम्मिलित होता है। देवों के कृतयुग में त्रेता द्वापर की व्यवस्था से युग व्यवहार नहीं है और धर्म आदि की भिन्नता भी नहीं है, किंतु मनुष्यों का चतुर्युग अर्थात 4 युग सदा देवों का युग होता है। 71 देवों के युगों से 1 मनवंतर हुआ करता है। देवों के 2 सहस्त्र युगों का ब्रह्मा जी का 1 अहोरात्र हुआ करता है। मनुष्यों के मान से 2 सहस्त्र 4 युग होते हैं। 1 ब्रह्मा जी के दिन में 14 मनु होते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी के मान से 300 दिनों से 8 से वत्सर होता है। जैसे मनुष्यों का है वैसे ही ब्रह्मा का वर्ष होता है। ब्रह्मा अर्थात ब्रह्म के 500 वर्षों से प्रार्ध कीर्तित किया गया है। वह ईश्वर का दिवस है और उतनी ही रात्रि कही जाती है। ब्रह्मा जी के 1 शतवर्ष का काल दूसरा परार्धक होता है। द्वितीय परार्ध के व्यतीत हो जाने पर जो ब्रह्मा का है प्रलय होता है, पर ब्रह्मा के लीन हो जाने पर जगतों का आधार अव्यय और पर से भी पर है। उस ब्रह्म के स्वरूप के दिवारात्र का जो होता है, उससे हर नाम का उसका आधा परार्ध कहा जाता है। जगत के स्वरूप वाले भगवान परमात्मा का अक्षर और अव्यय होता है, जो स्थूल से स्थूलतम और सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम माना गया है। उसका दिवारात्रि का व्यवहार नहीं होता, वत्सर ही है, किंतु पूर्व पौराणिकों के द्वारा और उस प्रकार के हमारे भी द्वारा सृष्टि और प्रलय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अर्हनिश कल्पित किया जाया करता है। वही रात्रि है, वही वर्ष है और वही क्षिति है तथा सृष्टि के करने वाला हर है। वह विष्णु के रूप वाले पुराण पुरुष हैं। उसी से यह समस्त उसी की भांति विभात होता है। यह शाश्वत परमात्मा ब्रह्म के लीन होने पर यह संपूर्ण जगत क्रम से ही उसके स्वरूपत्व के गमन किया करता है, अर्थात उसी का स्वरूप बन जाया करता है। ब्रह्मा के 100 वर्ष के अंत में रुद्रदेव के स्वरूप वाले भगवान जनार्दन स्वयं इस जगत का अंत करके परम स्वरूप में लीनता को प्राप्त हो जाते हैं। सबसे प्रथम तो सवित अपनी परम तीक्ष्णता किरणों से स्थावर और जंगम संपूर्ण जगत के लिए जल का शोषण करके स्वयं ग्रहण करते हैं। शुष्क वृक्ष, तृण गण प्राणी तथा पर्वत चूर्ण होकर दिव्य 100 वर्ष में विकीर्ण हो जाएंगे। फिर 12 सूर्यों की बहुत ही अधिक प्रबल किरणें हुई और जगत के भोग्य से उपबृहित 12 आदित्य हुए। देहु और मेदिनी उष्णता को प्राप्त हो गए थे। इसके उपरांत संपूर्ण स्थावर और जंगम के विनिष्ट जाने पर आदित्य की किरणों से रुद्र रूपी देव जनार्दन उन्नत हो पाताल नदी को प्राप्त हो गए थे। 7 पाताल के संस्थानों को, नाग गंधर्व और राक्षसों को, देवों को, ऋषियों को और शेष को नरशूल के धारण करने वाले ने हनन कर दिया था। इसी प्रकार से स्वर्ग में, पाताल में, पृथ्वी में और सागरों में जो भी प्राणधारी जीव थे, उन प्रभु जनार्दन ने उन सब को मार दिया था। इसके पश्चात मुख से महावायु का रुद्रदेव ने स्वयं सृजन किया था। वह अव्याहत गति वाला वायु दृढ़ता से संसार के तीनों भुवन के गर्भ में गमन करने वाला 100 वर्ष तक भ्रमण करता हुआ जो भी कुछ था उस सब को तुला राशि के ही समान उसको उत्साहित कर दिया था। सभी और जगत में रहने वाले संपूर्ण को समुत्साहित करके वेग में अत्यधिक वह वायु 12 आदित्यों में प्रवेश कर गया था। उनके मंडल में प्रवेश करके उनके तेज के साथ वायु गुरुदेव के द्वारा प्रतियोजित होते हुए महान मेघों का उसने समारंभ कर दिया था। फिर प्रेरित हुए वे मेघ जो उस वेग वाले वायु के द्वारा ही प्रेरित किए गए थे, अतिरौद्र के द्वारा मेघों ने स्थल को घेर लिया था। संवर्त नाम वाले महामेघ जो
भिन्न अंजन के समूह के समान थे। उनमें कुछ तो धूम्र वर्ण वाले थे, कुछ शुक्ल और कुछ चित्र विचित्र वर्ण वाले महाभीषण थे, कुछ मेघ पर्वत के तुल्य आकार से युक्त थे, कुछ नाम के समान प्रजा के समन्वित थे, कुछ बड़े विशाल प्रसाद के समान थे और कुछ क्रौंच के वर्ण वाले महान भीषण थे। वे महामेघ गर्जन करते हुए 100 वर्ष से भी अधिक समय तक महान शब्द करने वाले वे मेघ तीनों लोकों का प्लावन करते हुए वर्षा करते थे। इसके अनंतर स्तंभ खम्मा के प्रमाण वाले धाराओं के पास से खूब धारासार से जो बहुत ही महान थी, तीनों भुवनों को पूरित कर दिया था, आधु अवस्था को प्राप्त करके जल समूह के स्थित होने पर रुद्र रूपी प्रभु जनार्दन ने अपने मुख से वायु का सृजन किया था। उस वायु के ओग से छित मेघ 100 वर्ष की अव्याहत गति वाले वायु के द्वारा फिर ध्वस्त हो गए थे। उन मेघों के विनिष्ट हो जाने पर फिर दया से सहित रुद्रदेव ने ब्रह्म भुवन तक जान लोक आदि का विध्वंस कर दिया था। समस्त भुवनों के विध्वंस हो जाने पर और विशेष रूप से ब्रह्मलोक के विध्वस्त होने पर गुरुदेव 12 अरणों के समीप गए थे। वे हरि महान वेग के साथ 12 आदित्यों के समीप में पहुँचे थे और उनको ग्रसित कर लिया था। फिर उन गर्भ में स्थित दिवाकरों के द्वारा अत्यंत प्रज्वलित हो गए थे। इसके उपरांत कालांतक के समान महान बलवान रुद्रदेव ब्रह्मांड में व्याप प्राप्त हुए थे और वह सबको मुष्टि पेश चूर्ण कर दिया था। ब्रह्मांड चूर्ण करते हुए उन्होंने पृथ्वी को भी चूर्णित कर दिया था। उन हरि ने योग के बल से समस्त जलों को धारण कर लिया था। जो जल पूर्व में सब और ब्रह्मांड से बाहर स्थित था अथवा जो अभ्यंतर में रहने वाला जल था, वह सब एक रूपता को प्राप्त हो गया था। सब और सर्वव्यापी जनों के एक ही भूत हो जाने पर ब्रह्मांड के खंडों में पूर्णोद वह नौका की ही भांति प्लवन करते हुए थे। इसके अनंतर पृथ्वी का सार गंध तन्मात्रक से क्रम से चलने से ग्रहण कर लिया था और संपूर्ण पृथ्वी विनष्ट हो गई थी। फिर उन रुद्रदेव ने गर्भ में स्थित तेजों को अपने शरीर से निकाल दिया था। पुनः भीषण रूप से वे पुण्यभीज हो गए थे। उन तेजों ने छोर तक स्थित सबको ग्रहण कर लिया और भीतर बाहर ब्रह्मांड से जो तेज था तथा अन्य से गया हुआ था, उस सबको ग्रहण किया था। जगत में रहने वाले संपूर्ण तेज का ग्रहण करके एक ही स्थान के जलते हुए ने रौद्र ब्रह्मांड के खंडों को जल में त्रयोदश कर दिया था। ब्रह्मांड के चूर्णों का दाह करके वे तेज उज्ज्वलित हो गए थे। फिर जलों से जो उनकी रस तन्मात्रा थी, जो कि सारभूत थी, उसका ग्रहण कर लिया था। रूप तन्मात्रा के ग्रहण किए जाने पर संपूर्ण तेज विनष्ट हो गए थे और अनादित वायु प्रबल हो गया था। इसके अनंतर वायु महान शब्द वाले को प्राप्त करके अग्नि की भांति प्रज्वलित होते हुए रुद्रदेव संशुद्ध हो गए थे और उस समय में आकाश को गया था। सृष्टि का वर्णन उससे संशुद्ध आकाश की वायु ने ग्रहण कर लिया था। उसके अंदर रूप की तन्मात्रा से लेकर फिर वायु भी नष्ट हो गई। वायु के नष्ट हो जाने पर यह रुद्रदेव उस समय ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश कर गए थे। उस अवसर पर ब्रह्म शरीर आकुल, निराधार और निराकुल हो गया था। फिर शंख, चक्र और गदा के धारण करने वाले भगवान विष्णु के शरीर में अपना पंच भौतिक शरीर, जो अच्युत और शंख, चक्र, गदा धारण करने वाला था, उससे सार का आदान करके अपनी शक्ति के द्वारा शीघ्र ही त्याग दिया था। जो बिना आधार वाला तथा आकार से रहित निसत्य और निर्वय था, जो आनंद से परिपूर्ण अद्वैत द्वैत से हीन और बिना विशेषण वाला था, उसका त्याग कर दिया था। जो ना तो स्थूल और ना सूक्ष्म ही है, जिसका ज्ञान नित्य एवं निरंजन है, वह एक ही परब्रह्म है, जो सभी ओर से अपने द्वारा ही प्रकाश वाला है। जो ना तो दिन है और न रात्रि ही है, न आकाश है और न पृथ्वी है, वह तप भी नहीं था और न अन्य ज्योति भी नहीं था। क्षेत्र आदि बुद्धि आदि से उपलब्ध एक प्रधानिक ब्रह्म है। उस समय में पुमान था। इस प्रकार से जब तक यह सृष्टि स्थित थी,
तब तक की सृष्टि का बलाबल था। एक ही परतत्व था, फिर उससे सृष्टि प्रवृत्त होती है, क्योंकि सभी तन्मात्राओं का संचय प्रकृति में संस्थित था। जो प्राकृत लय था, उसके अहंकार और महतत्वगत हो गए थे। जो अतीत प्रलय वाला अव्यक्त था, वह प्रकृति में संस्थित था। इसी कारण से प्रत्येक यह संज्ञा प्राकृत संज्ञा वाला है, और ऐसा कहा जाया करता है, हे विप्रो, यह प्राकृत नाम वाला महान लय आपको बतला दिया है। मेरे द्वारा पुनः इस आदि सृष्टि का आप लोग श्रवण कीजिए। मार्कंडेय मुनि ने कहा, यह काल नाम वाला स्वयं देव ही है, जो सृजन पालन संहार करने वाला है। उसके किसी भाग से सृजन और प्रलय अवच्छिन्न है। लय भाग के व्यतीत हो जाने पर सृजन करने की इच्छा समुत्पन्न हुई थी, और ज्ञान के स्वरूप वाले उस समय परब्रह्म विभु को ही सृजन की इच्छा उत्पन्न हुई थी। इसके अनंतर उसके द्वारा प्रकृति स्वयं ही भली भांति धृति के द्वारा संशोभित हुई थी। वह संक्षुब्ध होकर त्रिगुण के स्वरूप वाली सत्व रज तम ये तीन गुण हैं, वह प्रकृति सभी कार्य करने के लिए हुई थी। जिस प्रकार से सन्निधि मात्र से ही गंध क्षोभ के लिए हुआ करती है, उसी भांति लोकों के कर्ता होने से यह परमेश्वर मन का होता है। वे ब्राह्मण वह भी क्षोभ के करने वाला है, और वही क्षोभ करने के योग्य होता है। वह संकोच और विकास के प्रधान होने पर भी स्थित है। परमेश्वर प्रभु को पुराण पुरुष अपनी केवल इच्छा के करने की ही से सृष्टि की रचना करने के लिए कारण हुआ करता है। इसके अनंतर उन जगतों के स्वामी ने फिर भी संक्षोभ किया था। फिर गुणों के अर्थात सत्व रज और तम, इन गुणों के सामान्य होने से जो क्षेत्र के ज्ञाता में अधिष्ठित थे, उस स्वर्ग अर्थात सृजन के काल में गुणों के व्यंजन की उत्पत्ति हो गई थी। ईश्वर की इच्छा से समीचीन प्रधान तत्व से प्रथम ही अद्भुत महतत्व प्रधान को समावृत किया था। प्रधान के द्वारा आवृत उस महतत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ था। यह अहंकार वैकारिक तेजस और तामस भूत आदि था। सबसे आगे अर्थात पहले तो अहंकार उत्पन्न हुआ था। वह तीन प्रकार का था। वह संतान भूत आदि का और इंद्रियों का हेतु था। उस महत ने अर्थात महतत्व ने उत्पन्न होते ही अहंकार को समावृत कर लिया था। उस समावृत अहंकार से 5 तन्मात्राएं उत्पन्न हुई थीं। सबसे पहले शब्द तन्मात्रा, और फिर रस तन्मात्रा एवं 5वीं गंध तन्मात्रा क्रम से ही उत्पन्न हुई थीं। उन सभी तन्मात्राओं में प्रत्येक तन्मात्रा को अहंकार ने समावृत कर लिया था। फिर उन परमेश्वर प्रभु ने शब्द के लक्षण वाले आकाश को शब्द की तन्मात्रा से सृजित किया था। उस प्रकार से शब्द मात्रा को उस भूत आदि ने समावृत कर लिया था। शब्द तन्मात्रा के सहित स्पर्श तन्मात्रा से शब्द से समन्वित स्पर्श गुण वाला वायु समुत्पन्न हुआ। आकाश और वायु से संयुक्त रूप तन्मात्रा से दैदीप्यमान तेज हुआ था, जो सभी ओर से समन्वित हुआ था। इसके उपरांत वायु तेज से युक्त विपत्त से जल की उत्पत्ति हुई। वह जल को भी जो अपरमित वाले भगवान विष्णु की आधार शक्ति है, उसने निराधार और अनिल के द्वारा आंदोलितों को धारण किया था। सबसे प्रथम परमेश्वर प्रभु ने उनमें बीज का सृजन किया। यह बीज हेम अंड हो गया था, जिस अंड की प्रभा सहस्त्रांशु के ही समान थी। महतत्व के आदि लेकर विशेष के अंत पर्यंत सबसे समावृत होकर आरंभ किया था। जल, अग्नि, अनिल, आकाश, तम और भूत आदि से समावृत जिस तरह से महान से भूत आदि होते हैं, वह अंड 10 गुणों से समावृत था। जिस रीति से बाह्य दलों में बीज व्याप्त होता है, ठीक उसी भांति से ही हे द्विजों, यह तोय आदि से अतुल ब्रह्मांड व्याप्त था। उस अंड के मध्य भगवान विष्णु स्वयं ही ब्रह्मा के स्वरूप वाले शरीर को रखकर दिव्यमान से वह 1 वर्ष पर्यंत स्थित होकर उन्होंने अपनी बुद्धि से बीज गण को ग्रहण किया था। ध्यान के द्वारा उस अंड को स्वयं ही 2 भागों में करके वह 1 क्षण भर उसमें संस्थित रहे हैं। उसी समय इसी के द्वारा सृष्टि गंधोत्तर समस्त तन्मात्राओं के समूह हुए थे, और यह स्पर्श शब्द समस्त का रूप गंध और रस की आधारभूत थी, और समस्त उन तन्मात्राओं की
समुदाय से संपूर्ण पृथ्वी आधार की गई थी। उनके उत्थित हुओं से यह कनकाचल समुत्पन्न हुआ था और जटायुओं से पर्वतों का संचय हुआ था। गंधोदकों से 7 सागर हुए और 2 गंधों से त्रयोदशालय अर्थात देवों के निवास का स्थान हुआ था। दूसरे देव में उत्पन्न 2 स्कंदों से वे 7 नागों को ग्रह हुए थे, जिनकी संज्ञा पाताल है और जो महान सुखप्रद हैं। जहाँ पर महेश स्वयं रहते हैं, उसके तेज समूह से यह लोक उत्पन्न हुआ था, जो कि महर लोक इस नाम से श्रुत हुआ था। गर्भ से मरुत जनलोक नाम वाला हुआ। ध्यान से परम श्रेष्ठ तपोलोक उत्पन्न हुआ। उस अंड की भगवान ऊर्ध्व गति में सत्यलोक समुत्पन्न हुए। उस ब्रह्मांड के खंड के भगवान अच्युत विष्णु, जिनको धीर पुरुष परम पद कहते हैं और जो ज्ञान के ही द्वारा जानने के योग्य वीर पर निश्चित रूप से समन्वित हैं। इसी रीति से सबसे प्रथम विष्णु स्वरूप वाले हुए और वे ही स्थिति अर्थात पालन के लिए हुए, क्योंकि वे स्वयं ही समुत्पन्न शरीर वाले थे, अर्थात इनकी उत्पत्ति स्वयं अपनी इच्छा से ही हुई थी और इनको किसी ने उत्पन्न नहीं किया था। अतएव उन भगवान विष्णु ने स्वयंभू यह प्रसिद्धि प्राप्त की थी। इसके अनंतर भगवान विष्णु यज्ञ वराह के रूपधारी हुए थे, जो भूमि के समुद्धरण करने के लिए परम अधिक पीन थे। उन वराह के रूपधारी प्रभु ने मध्य में निमग्न होती हुई इस पृथ्वी का भेदन करके अत्यधिक वेग से अंदर चले गए थे। अपनी दाढ़ के अग्रभाग में पृथ्वी को रखकर वे संपूर्ण जल का अतिक्रमण करके ऊपर आगत हो गए थे। इसके अनंतर यह 7 फनों से अग्रभाग में और दाढ़ में पृथ्वी को रखकर वे संपूर्ण जल का अतिक्रमण करके ऊपर आगत हो गए थे। 7 फनों से संयत अनंत की मूर्ति होकर इस पृथ्वी को धारण करने के लिए प्रकट हो गए थे। शेष नाग ने भी अपने फन को फैलाकर और उनके एक फन पर धारण किया था। जल में संस्थित होते हुए जल के ऊपर उसको रख लिया था। यज्ञ वराह ने भी पृथ्वी को त्याग दिया था। उन शेष ने भी फनों को फैला दिया था। उनमें से एक फन तो पूर्व दिशा की ओर था तथा दूसरा फन पश्चिम में था। अन्य फन दक्षिण और उत्तर दिशा की ओर था। उनका एक फन ऐशानी दिशा में और दूसरा फन आग्नेय दिशा में था। एक फन पृथ्वी के मध्य में था। उसका तनु नैऋत्य दिशा में था। वहाँ पर वायव्य दिशा शून्य थी, फिर नम्र भूमि स्थित थी। वह दीर्घ तनु जल में था, जिसको अनंत न धारण कर सके थे। उस समय श्री हरि कर्म के रूप वाले हो गए थे और अनंत के नाम को उन्होंने धारण किया था। उस कक्षप ने अपने चरणों से नीचे ब्रह्मांड अतिक्रमण करके वायव्य दिशा में ग्रीवान्वित के पृष्ठ में अनंतर को धारण किया था। विशाल शरीरधारी भगवान अनंत देव ने कूर्म के पृष्ठ पर 9 वैष्णव लपेटों से अपने शरीर को देखकर सुख से ही पृथ्वी को धारण किया। उसके अनंतर अनंत देव के फन पर चलती हुई पृथ्वी स्थित हुई। बराह भगवान ने इस पृथ्वी को अचल बनाने का प्रयत्न किया और उसको अति सुदृढ़ अचलायमान कर दिया था। मेरु पर्वत को अपने सुरों के द्वारा प्रहत करके पृथ्वी तल में गाड़ लिया था। फिर उसका भेदन करके वह पृथ्वी के अंदर प्रवेश कर गए थे। वराह भगवान के चरणों के प्रहारों से वह महान पर्वत 16 सहस्र योजन तक रसातल में प्रवेश कर गया था। हे द्विजोत्तमो, मेरु पर्वत का सिर उससे 32,000 योजन के विस्तार वाला हो गया था। रुद्र और ब्रह्मा का नाम विभाजन। इसके उपरांत ब्रह्मा जी ने महान ओज वाले वराह भगवान को प्रणाम किया था और देवों के देव अर्धनारीश्वर को शरीर से समुत्पन्न किया था। पहले ही उत्पन्न होने के साथ वह महान ध्वनि वाले वे रुदन करने लगे थे। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था कि तुम क्यों रो रहे हो? उन महेश्वर ने उत्तम दिशा का उसका नाम रखो। रुदन करने से वे रुद्र नाम वाले हुए। उन ब्रह्मा जी ने कहा, हे महाशय, आप रुदन मत करो। इस प्रकार से कहे हुए वे रुद्र 7 बार रोए थे, अर्थात 7 बार उन्होंने रुदन किया था। फिर ब्रह्मा जी ने इसके उपरांत 7 दूसरे नाम किए थे। सर्व भव भीम और चौथा नाम महादेव किया था। 5वां नाम उग्र, 6वां नाम ईशान
और परम पशुपति ये नाम किए थे। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे द्वारा जिस प्रकार से आपका विभाग किया गया है वैसे ही आप अपने आप को विभक्त करिए। आप भी बहुत ही सृष्टि के ही हैं, आप भी प्रजापति हैं। इसके अनंतर ब्रह्मा जी 2 भागों में विभक्त हो गए थे। वे अपने आधे भाग में पुरुष हुए और आधे भाग में नारी हुए थे। उसमें प्रभु ने विराट का सृजन किया। उसको भगवान ब्रह्मा ने कहा था, हे प्रजापति, सृष्टि की रचना करो। उस विराट ने भी तपस्या का तपन करके उसने स्वयंभू मनु का सृजन किया था। उस स्वयंभू मनु ने भी तप करके ब्रह्मा जी को परितुष्ट कर दिया था। इसके द्वारा तुष्ट हुए ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के लिए अपने मन से दक्ष का सृजन किया था, अर्थात दक्ष को मन से ही उत्पन्न कर दिया था। दक्ष के सृष्ट हो जाने पर मनु के द्वारा दशावतार ब्रह्मा प्रणत हुए थे और फिर भी और मानस पुत्रों की सृष्टि की थी। उन पुत्रों के नाम ये हैं, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु और नारद। इन सब का उत्पादन करके जो कि मन के ही द्वारा हुआ था, फिर स्वयंभू मनु से उन्होंने कहा था कि आप सृजन करो। यही कहकर लोकों के इस ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए थे। बराह भगवान ने इसके अनंतर पौत्र से द्वारा 7 सागरों को खोदकर परमेश्वर ने पृथ्वी को उनको बलय के आधार पर बनाकर सृजन किया था। इसके उपरांत उन्होंने 7 बार भ्रमण करके 7 महासागरों की रचना करके 7 द्वीपों को अवच्छिन्न करके वे फिर पृथ्वी के अंदर चले गए थे। लोकालोक पर्वत को इस पृथ्वी का वेष्टना बना करके स्थित कर दिया था। उसको सुदृढ़ रूप से भित्ति में प्रांत में ग्रह की भांति स्थापित कर दिया था। हे विप्रगणों, मैंने आप लोगों के समक्ष में यह आदि सृष्टि का वर्णन कर दिया है। हे महर्षियों, प्रति सर्ग में मैं इसको बतलाऊंगा, उसे आप श्रवण करिए। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, यह आप लोगों ने बराह सर्ग का श्रवण कर लिया है, क्योंकि यह बराह से ही अधिष्ठित है। आप सबने प्रति सर्ग का भी श्रवण किया है, जो दक्ष आदि के द्वारा अलग किया गया था। विराट, रुद्र, मनु, दक्ष और मरीचि आदि मानस पुत्रों ने जिस जिस सर्ग का अलग किया था वह प्रतिसर्ग भी कहा गया है। विराट सुत ने वंश में होने वाले मनुओं का सृजन किया, जिनके द्वारा यह जगत वितत किया गया है। मनु ने 7 मनुओं की रचना करके बहुत सी प्रजा को बना दिया था, अर्थात बहुत अधिक प्रजा की सृष्टि कर दी थी। प्रजा की सृष्टि की इच्छा वाले मनु ने, जो स्वयंभू नाम वाले थे, उन्होंने दूसरे सुता 6 मनुओं का सृजन किया। उन 6 मनुओं के नाम ये हैं, सरोचिस, आतभी, तामस, रेवत, चाक्षुष और महान तेजस से संयुक्त विवस्वान। स्वयंभू मनु ये यश, राक्षस, पिशाच, नाग, गंधर्व, किन्नर, विद्याधर, अप्सराएं, सिद्ध, भूतगण, मेघ जो विद्युत के सहित थे, वृक्ष, लता, गुल्म, तृण आदि मत्स्य, पशु, कीट, जल में उत्पन्न होने वाले और जल में समुत्पन्न, इन सब की रचना की थी। इस प्रकार के सबको स्वयंभू मनु ने अपने सुतों के सहित सृष्ट किया था। वह इसका प्रतिसर्ग प्रकीर्तित किया गया है। अन्य जो 6 मनु थे, उन्होंने भी अपने अपने अंतर में स्वयं प्रतिसर्ग को चराचर में प्राप्त किया करते हैं। यज्ञ का यज्ञ युग और प्रांग वंश हुआ था, तथा बराह की भांति धर्म और अधर्म एवं सब गुणों की सृष्टि की थी। देवर्षि दक्ष ने परम श्रेष्ठ बहुत से सुतों का समुत्पादन करके सोमय आदि महर्षियों को और पितृगणों को उत्पन्न किया था, तथा सृष्टि को प्रवृत्त किया था। यह इसका प्रतिसर्ग कहा गया है। हे विप्रों, विप्र उसके मुख से उत्पन्न हुए थे और क्षत्रिय दोनों बाहुओं से समुत्पन्न हुए थे। पूर्वों से वैश्यों की उत्पत्ति हुई तथा शूद्र पादों से उत्पन्न हुए। चारों वेद ब्रह्मा जी के 4 मुखों से उत्पन्न हुए। यह ब्रह्मा जी का प्रतिसर्ग है, जो ब्रह्म सर्ग इस नाम से कहा गया है। मरीचि ऋषि से कश्यप ऋषि ने जन्म लिया और कश्यप से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ, जिसमें देव और दैत्य दानव सभी उत्पन्न हुए थे। यह उसका सर्ग कीर्ति का हुआ था। अत्रि ऋषि के नेत्रों से चंद्रदेव ने जन्म धारण किया और तभी से यह चंद्रवंश हुआ है। उस चंद्रवंश से यह संपूर्ण जगत व्याप्त है।
और वह उसका ही सर्ग कीर्तित किया गया है। अथर्वांग रस के रस पुत्र और बहुत से दूसरे पौत्र हुए, जो भी मंत्र और तंत्र आदि हैं वे सब अंग रस किए कहे गए हैं। पुलस्त का प्रतिसर्ग है, जो बल और वेग से समन्वित था। काक्रदेव, गज, अश्व आदि बहुत अधिक प्रजा हुई थी। यह सर्ग प्रलय ने ही किया था, अर्थात इसकी सृष्टि की थी, अतएव यह इसका ही सर्ग कहा गया है। क्रतु अत्रि के बालखिल पुत्र हुए थे, जो सभी कुछ के ज्ञान रखने वाले और परम अधिक तेज से संयुक्त थे। ये 88,000 थे, जो कि जाज्वल्यमान सूर्य के ही समान हुए थे। प्रचेता के जो सब पुत्र हुए थे वे सब प्राचेतस इस नाम से प्रथित हुए। ये 86,000 संख्या में थे और अग्नि के सदृश तेजस्वी हुए। वशिष्ठ ऋषि के सुत सुकालीन थे और दूसरे योगी थे। ये अरुंधति से उत्पन्न 50 आरुंधेतेय कहलाते थे। यह वशिष्ठ अर्थात श्री वशिष्ठ मुनि का सर्ग कहा जाया करता है। भृगु ऋषि से जो उत्पन्न हुए थे, जो दैत्यों के पुरोहित थे, वे कवि और बहुत विशाल बुद्धि वाले हुए। उनसे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। देवर्षि नारद जी से तारकों ने जन्म प्राप्त किया था तथा विमान हुए थे, एवं अन्य प्रश्नोत्तर से नृत्य, गीत और कौतुक हुए थे। इन दक्ष और मरीचि आदि धाराओं के ग्रहण करने वाले बहुत से पुत्रों का उत्पादन कर दिया। इस पृथ्वी को और देवलोक को पूरित कर दिया था। उसके सबके पुत्रों को भी पुत्र हुए और फिर उन पुत्रों के भी पुत्र हुए। ये उत्पन्न पुत्र आज भी भुवनों में प्रवृत्त हो रहे हैं। भगवान विष्णु की आँखों से सूर्य देव और मन से चंद्रमा का उत्पन्न हुए। स्रोत से वायु समुद्भव हुआ तथा भगवान विष्णु के मुख से अग्नि ने जन्म लिया। यह प्रतिसर्ग विष्णु है। उस भांति 10 दिशाएं भी हुई। पीछे सृष्टि की रचना करने के लिए चंद्रमा अग्नि नेत्र से अवतरित हुआ। भगवान भुवन भास्कर कश्यप से उत्पन्न हुए, जो भार्या के संयुक्त थे। बहुत से रुद्र उत्पन्न हुए और 4 प्रकार के भूत ग्राम हुए थे। श्रगाल, वराह और उष्ट्र रूप वाले प्लव, गोमायु, गोमुख, रीछ, मार्जर के मुख वाले थे तथा दूसरे सिंह और व्याघ्र के मुख वाले थे। सभी अनेक प्रकार के शस्त्रों के धारण करने वाले थे तथा विभिन्न और अनेकों रूप वाले थे एवं महाबल से युक्त थे। हे द्विज श्रेष्ठों, यह प्रतिसर्ग आपको बतला दिया है। अब दैनंदिन अर्थात दिनों दिन में होने वाली प्रलय को कल्प शेष से आप लोग श्रवण कीजिए। मार्कंडेय मुनि ने कहा, यह मनवंतर मनु का काल होता है। जितने पर्यंत वह मनु प्रजाओं का पालन किया करता है, वह एक ही मनु होता है और वह काल मनवंतर इस नाम से प्रसिद्ध होता है। यह देवों के अर्थात एक ही मनु के काल में देवगणों के 71 युगों का संयम हुआ करता है। ऐसे 14 मनवंतरों का एक कल्प होता है, जो ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ करता है। ब्रह्मा जी के दिन के अंत में उनको सोने की इच्छा उत्पन्न होती है और फिर महामाया योग निद्रा ब्रह्मा जी के निकट आ जाया करती है। इसके अनंतर वे लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने अपरिमित तेज वाले भगवान विष्णु के नाभि के पद्म में प्रवेश करके वे सुख से शयन किया करते हैं। उसके पश्चात भगवान विष्णु स्वयं रुद्र रूपी जनार्दन होकर उन्होंने पूर्व की ही भांति संपूर्ण तीनों भुवनों का विनाश कर दिया था। वायु के साथ वहन ने महाप्रलय कालों में जैसे ही वैसे ही संपूर्ण तीनों जगतों का दाह कर दिया था। प्रताप से आर्त होकर महरलोक के निवासी जन जनलोक को प्रयाण किया करते हैं, क्योंकि जब तीनों लोकों के दाह होने के समय उस दारुण अग्नि से जन प्रपीड़ित हो गए हैं। सृष्टि की कथा। मार्कंडेय मुनि ने कहा, यह मनवंतर मनु का काल होता है। जितने पर्यंत वह मनु प्रजाओं का पालन किया करता है, वह एक ही मनु होता है। इसके अनंतर कालांतर महामेघों, जिनकी गर्जना की महाध्वनि थी, समुत्पादित करके महावृष्टि से तीनों भुवनों को आपूरित करके चलती हुई तरंगों वाले जलों के समूह से जो ध्रुव के स्थान पर्यंत संगत है और घोर वृष्टि की थी। फिर वह जनार्दन प्रभु इन तीनों लोकों को अपने उदर में रखकर वे परमेश्वर शेष के पर्यक एवं शयन किया करते हैं।
वे जगत के गुरुदेव ब्रह्मा को अपनी नाभि के कमल में शयन किए हुए संस्थापित करके इन तीनों लोकों को श्री के सहित दग्ध करके और वक्षण करके नारायण के स्वरूपधारी ब्रह्मसरों की सैया में शयन किया करते हैं, अर्थात शेष सैया पर सो जाते हैं। त्रैलोक्य के ग्रास से ग्रहित वे प्रभु योग निद्रा के वशीभूत हो गए हैं। जिस समय में कालाग्नि ने संपूर्ण त्रिलोकी की दग्ध कर दिया था, उसी विष्णु के समीप में समागत हो गई थी। उनके द्वारा त्यागी हुई पृथ्वी एक ही क्षण में नीचे की ओर चली गई थी और वह कूर्म के पृष्ठभाग पर पतित होकर उस समय विकीर्ण सी हो गई थी। कूर्म ने भी बड़े भारी प्रयत्नों से जल में चलती हुई पृथ्वी को पैरों से ब्रह्मांड पर आक्रमण करके पृष्ठ पर धरा को धारण किया था। ब्रह्मांड के खंडों से संयोग से वह पृथ्वी चूर्ण हो गई थी। इसके भगवान कूर्म रूपधारी जनार्दन ने उसको परिगृहित कर लिया। चलते हुए जल के समूह में संसर्ग से चलती हुई धरा से उस समय में कूर्म भगवान उस समय से क्षीरोद सागर में गए थे। वहां पर उन्होंने देखा कि भगवान जनार्दन प्रभु अपनी श्री के साथ शयन कर रहे हैं। मध्य में रहने वाले फन से त्रैलोक्य के ग्रास से उपब्रहित को धारण कर रहे हैं। महान बल वाले ने पहले फन को चौड़ा कर ऊर्ध्व में पद्म बनाकर उन शेष नागधारी ने परमेश्वर भगवान विष्णु को समाक्षादित कर दिया था। अनंत ने अपने दाहिने फन को उनका उपदान तकिया बना दिया था। महान बलवान उन्होंने उत्तर फन को चरणों की ओर तकिया बना दिया था। उस समय से उन शेष ने पश्चिम फन को तालव्रत कर दिया था। शेष रूपधारी ने शयन करते हुए जनार्दन प्रभु का व्यंजन किया। महान बलधारी होने पर ऐसानी फन से शंख चक्र नंदक असी और 2 युषधियों को और गरुण को धारण किया था। गदा पद्म साधन शुंग तथा अनेक आयुधों को जो भी अन्य उनके अस्त्र थे उनको आग्नेय दिशा वाले फन से धारण किया था। उस समय में भगवान श्री हरि के शयन अर्थात सैया के लिए अपने स्वकीय शरीर को बनाकर जल से मग्न पृथ्वी का अधिकार काय आक्रमण करके पृथ्वी हुई थी। त्रैलोक ब्रह्म के सहित तथा लक्ष्मी से समन्वित जनार्दन प्रभु को धारण किया था। वे जनार्दन प्रभु नित्य आनंद स्वरूप हैं, वेदों से परिपूर्ण हैं, ब्राह्मण हैं, जगत के कारण के भी कारण हैं, जगत के कारण कर्ता हैं, परमेश्वर हैं, भूत भव्य और भव्य के नाथ हैं, बराबर गति से संयुक्त हैं। ऐसे हरि को सिर से धारण किया और अपने शरीर को भी धारण कर लिया। इस रीति से अव्यय नारायण हरि भगवान ब्रह्मा जी ने दिन के प्रमाण से निशा और संध्या को अव्याप्त करके शयन किया करते हैं। यह प्रलय जिससे ब्रह्मा के दिन दिन में होती है, इसी कारण से पुरातत्व के ज्ञानी जन इसको देवनंदिनी ख्यापित किया करते हैं, अर्थात कहा करते हैं उस निशा के व्यतीत हो जाने पर लोकों के पितामह ब्रह्मा जी निद्रा को त्याग करके पुनः सृष्टि की रचना के लिए समुत्थित हो गए थे, अर्थात जागकर खड़े हो गए थे। उन्होंने देखा कि तीनों लोक जल से परिपूर्ण भरे हुए हैं और भगवान पुरुषोत्तम शयन किए हैं। भगवान विष्णु को जगन्मयी महामाया का उन्होंने निरीक्षण किया। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि के अंग में विराजमान योग निद्रा की स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा, चित्त शक्ति अर्थात ज्ञान की शक्ति रूपा विकारों से सहित परब्रह्म के स्वरूप वाली सनातनी महामाया योग माया को मैं प्रणाम करता हूँ। हे देवी, आप योगियों की विद्या हैं, आपकी गति मति और स्तुति रूपा है। आप सृष्टि स्थिति स्वाहा सुधा और आप ही गीतिका हैं। आप सामवेद की नीति हैं और आप ही हिम श्रृंग और गीतिका हैं। आप महामाया योग निद्रा मोह निद्रा और आप ईश्वरी हैं। आप कांति हैं, सर्वशक्ति हैं और आप वैष्णवी शिवा तनु हैं। आप समस्त लोकों की धात्री हैं और आप शरीरधारियों की अविद्या हैं। आप जाधर शक्ति देवी हैं और आप ही इस ब्रह्मांड को धारण करने वाली हैं। आप ही समस्त जगतों की 3 गुणों के रूप वाली अर्थात सत्य रज और तम से संयुक्त प्रकृति हैं। आप सावित्री और गायत्री तथा आप सौम्य से भी अत्यधिक शोभना है। आप नित्य भगवान श्री हरि की सृजन की इच्छा है। आप सुसुप्ति अर्थात शयन करने की इच्छा है। आप पुष्टि लज्जा क्षमा शांति और आप परमेश्वर धृति हैं। आप ही भूमि के स्वरूप से संपूर्ण चराचर को धारण किया करती हैं।
आप अर्थात जल हैं और आप जलों को जन्म देने वाली माता हैं। आप सबके अंदर रहकर संचरण करने वाली हैं। आप स्तुति स्तुत्य स्त्रोणी हैं तथा आप ही स्तुति की शक्ति हैं। मैं आपकी क्या स्तुति करूँगा हे परमेश्वरी। आप भगवान जनार्दन को प्रबोध करा दो अर्थात उनको जगा दीजिए। इसी प्रकार से लोकों की रचना करने वाले ब्रह्मा जी के द्वारा महामाया की स्तुति की गई थी। फिर उसकी नासिका मुख बाहु हरि के हृदय से निकले थे और उनके राजसी मूर्ति का समाश्रय ग्रहण करके वह ब्रह्मा जी के दर्शन में स्थित हो गई थी। इसके उपरांत जनार्दन शेष की शैया पर निद्रा लेते हुए उस निद्रा से एक ही क्षण में उठकर खड़े हो गए और फिर सृष्टि की रचना करने की वृद्धि की थी। फिर वराह के स्वरूप से जल में निमग्न हुई पृथ्वी को शीघ्र ही समुद्रत करके उसको जल के ऊपर रख दिया था। उस जल के समुदाय के ऊपर वह बड़ी विशाल भाव की ही भांति स्थित हो गई थी। देह के बहुत विशाल एवं विस्तृत होने से वही संप्लव को प्राप्त नहीं हो रही थी। फिर भगवान हरि स्वयं वहाँ पर उपस्थित हुए और अपनी माया से जल से समूह का संहार करके जंतुओं की स्थिति के लिए स्वयं की प्रभु प्रवृत्त हो गए थे। पूर्व में जैसे थे उसी के समान भगवान अनंत भी वहाँ पर भूमि के तल में प्रदेश में जाकर कूर्म के ऊपर स्थापित हो गए थे और पृथ्वी को धारण कर लिया था। इसके अनंतर ब्रह्मा जी ने सभी प्रजातियों को भली भांति उत्पादन करके समस्त लोकों के पितामह ने इस जगत को उत्पादित कर लिया था। अथवा ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं जबकि अन्य भी सृष्टि किया करते हैं। जो परब्रह्म के रूप वाले हैं वे स्वयं निरंतर अनुग्रह किया करते हैं और प्रकृतियां व महाभूतों को अनुग्रहित किया करती हैं। पुरुष तथा महादादिक अनुग्रह किया करते हैं जो ईश्वर की इच्छा के अनुसार अष्ट संचय अधिष्ठान पुरुष से अनुग्रहित किया करते हैं। पुरुषों के अधिष्ठान से वह महाभूतों के गुणों से उसी भांति से महद आदि का महात्मा काल के अधिष्ठान से तथा प्रधान के अधिष्ठान से जो कुछ उत्पन्न होता है स्थावर अर्थात अचर और जंगम अर्थात चेतन स्थिर अथवा अद्भुत है। हे द्विज श्रेष्ठों, सभी कुछ अधिष्ठान से उत्पन्न होता है जैसा कि पूर्व में दिखाया गया था। वह सब आपको बतला दिया है। जिस प्रकार से इस जगत के प्रपंच की परम आसारता दिखलाई थी और जहाँ पर सार दिखलाया था, हे द्विजो वह आप मुझसे श्रवण कीजिए। मार्कंडेय मुनि ने कहा, यह संपूर्ण जगत सारहीन है, अनित्य है और महान दुखों का पात्र अर्थात आधार है। यह एक ही क्षण में तो उत्पन्न होता है और एक ही क्षण में विपन्नता को प्राप्त हो जाया करता है। यह निस्सार जगत शीघ्र ही उस भांति सार से उत्पन्न होता है और फिर महाप्रलय के संगम में उसमें विलीन हो जाया करता है। भगवान हरि ने उत्पत्ति और प्रलय से जगत की निस्सारता शंभु के लिए भाव से जगतों के पति ने दिखलाई थी। एक शिव शांत अनंत अच्युत पर से ज्ञान से परिपूर्ण विशेष अद्वैत अव्यक्त और अचिंत रूप ही सार है, उससे अन्य सार नहीं है। जिससे यह उत्तम जगत अर्थात विश्व उत्पन्न होता है, जिससे महास्थिति को प्राप्त होता है और पीछे लीन हुआ करता है। मेघों के जल को आकाश की ही भांति वृत्ति से जो इस विश्व को धारण किया जाता है वह तत्व सार है। योगी के द्वारा योगी जिसकी प्राप्ति की इच्छा करता हुआ सदा ही आत्म रूप को पवित्र किया करता है और जिसको प्राप्त करके वह निवृत्त हो जाया करता है। इस लोक में निश्चय ही अन्य कुछ सार नहीं है। संसार का निरूपण। द्वितीय सार धर्म है जो नित्य ही प्राप्ति के लिए होता है। जो निवर्तक नाम है वहाँ पर असार प्रवर्तक है। धर्म का धीरे धीरे संचय करना चाहिए, जिस प्रकार से वाल्मीकि मिट्टी का संचय किया करना है। जिस प्रकार से इस धर्म का संचय परलोक से सहायता के लिए और पूर्व में किए गए पापों की मुक्ति के लिए होता है। संसार के समस्त कर्मों में
एक धर्म ही परम श्रेय होता है और दूसरे तीनों अर्थात अर्थ, काम और मोक्ष धर्म से ही उत्पन्न हुआ करते हैं। तात्पर्य यही है कि धर्म ही सबसे अधिक एवं प्रमुख होता है। प्राणों का तात्पर्य परित्याग करना उचित नहीं है। ऐसा करना लोक और वेद में बुरा होता है। धर्म से ही लोक को धारण किया जाता है और धर्म से जगत को धारण किया जाता है। धर्म के द्वारा ही सब सुरगण पहले सुरत्व को प्राप्त हुए थे। 4 चरणों वाला भगवत धर्म निरंतर इस जगत का पालन किया करता है। वही पुरुष मूल है जो धर्म इस नाम से कहा जाता है। इस लोक में सभी कुछ क्षरित हो जाया करता है, किंतु धर्म कभी भी च्युत नहीं हुआ करता। जो पुरुष धर्म से कभी विचलित नहीं होता, वही अक्षर यह कहा जाता है। यह ही हमने आपको सार बतला दिया है और यह संपूर्ण जगत सार से रहित है। जिस प्रकार से भगवान शंभु ने अपने अंतर में ज्ञान से देखा था, जगतों के पति भगवान विष्णु ने यह दिखलाया था और शंकर ने स्वयं ही ध्यान के द्वारा मन से आत्मा को ग्रहण किया था। जो सार तत्व परम निष्फल है और मूर्ति से हीन है, वही है मूर्तिमान धर्म है। यह अन्य सार है और इसके अतिरिक्त अन्य सब सारहीन है। इस प्रकार से इसका ज्ञान प्राप्त करके महाबुद्धिमान नित्य ही गमन किया करते हैं। ऋषियों ने कहा, जो भगवान शंभु के द्वारा पूर्व में 4 प्रकार के भूतग्राम सृष्ट किए थे, अर्थात जो 4 तरह के भूतग्रामों का पूर्व में सृजन किया था, वे किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए उत्पन्न हुए थे और किस तरह से उनको अनेक रूपता हुई थी। उनका आधा शरीर तो वराह का है और आधा दंताबल है। कुछ गणों के अवयव तो सिंह व्याघ्र के शरीर से हुए थे। वे गण किस कारण से महान क्रूर थे और महान ओज वाले थे, किन भागों वाले थे, यह सब हम लोग श्रवण करने की इच्छा रखते हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, हमारी ऐसी ही इच्छा है। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, हे मुनियों, अब लोग श्रवण कीजिए कि जिस रीति से भगवान शंभु के गण हुए थे और आप जिसके लिए वे उत्पन्न हुए थे और जिस कारण से वे एक रूप वाले नहीं थे, यह विषय बहुत ही अधिक गोपनीय है और यह धर्म, अर्थ और काम के प्रदान करने वाला है। यह परम तेज है और निरंतर परम तप है। इस महान आख्यान का श्रवण करके पुरुष इस लोक में और परलोक में दुख नहीं प्राप्त किया करता। यह आख्यान यश देने वाला है, धर्म से युक्त है, आयु की वृद्धि करने वाला है और परम तुष्टि तथा पुष्टि का प्रदान करने वाला है। ईश्वर ने कहा, हे विभो, आपने जिसके बराह के स्वरूप को कल्पित किया था, वह आपने पूर्ण कर दिया है कि आपने इस पृथ्वी को यथावत स्थापित कर दिया है। आपके ही प्रसाद से सब सागरों का संस्थान और नदियों का तथा क्षिति का संस्थान हुआ था और ब्रह्मा के द्वारा की हुई सृष्टि भी उत्पन्न हुई थी। आप सबसे परिपूर्ण हैं, यज्ञमय हैं तथा तेज से परिपूर्ण हैं। आप समस्त गुरुओं के भी गुरु हैं तथा आप पर से पर हैं। हे जगतपते, विकीर्ण हुई पृथ्वी आपको वहन करने में समर्थ नहीं है। पहले आपके द्वारा स्थापित शैलों के संघातों से यंत्रित यह पृथ्वी है। उस कारण से हे जगतों के स्वामिन, इस वराह के शरीर को त्याग दीजिए। यह जगत से परिपूर्ण, जगत के रूप वाले और जगत के कारणों का भी कारण है। हे विभो, आपके वराह के शरीर को धारण करने में अन्य कौन समर्थ हो सकता है। विशेष रूप से आपके द्वारा ही यह सकाम पृथ्वी जल में घर्षित हुई है। यह स्त्री के रूप वाली ने आपके तेजों से दारुण गर्व को धारण किया था। हे जगतपते, रजस्वला इसमें समर्थ होती हुई जिसने गर्व को धारण किया था, उससे जो समय होने वाला है, यह भी दुर्यश का आदान करेगा। यह असुरों के भाव को प्राप्त करते ही देवों और गंधर्वों की हिंसा करने वाला होगा। यह लोकेश ने मुझसे दक्ष की सन्निधि में कहा था, मालिन के साथ रति से समुत्पन्न यह आपका अनिष्ट करने वाला दुष्ट, हे लोकेश,
इस बराह के कामुक स्वरूप का आप त्याग कर दीजिए। आप ही लोगों के भावन करने वाले हैं और सृष्टि स्थिति और संहार के करने वाले हैं। हे महाबलवान, आप लोगों के हित के संपादन करने के लिए इस शरीर को त्याग करके पुनः समय के संप्राप्त होने पर अन्य काम को पौत्र करेंगे। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, महान आत्मा वाले भगवान शंकर के इस वचन का श्रवण करके बराह की मूर्ति को धारण करने वाले भगवान ने महादेव जी से कहा। श्री भगवान ने कहा, हे परमेश्वर, जैसा आप कर रहे हैं उस वचन का मैं पूर्णतया पालन करूंगा और इस यज्ञ बराह के शरीर को मैं त्याग कर दूंगा। उसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। भगवान समय के प्राप्त हो जाने पर फिर अन्य उत्तम बराह के रूप को धारण करूंगा, जो अत्यंत दुराधर्य है और लोगों के पावन करने के लिए है। इतना कहकर महान कार्य करने वाले वे वहां पर ही अंतर्ध्यान हो गए। जो इस बात के गुरु हैं और जो इस जगत के गुरु हैं, इस जगत के सृजन करने वाले हैं, जो जगत के धाता हैं और जगत के स्वामी हैं, उन देव के अंतर्धान हो जाने पर देवों के देव महेश्वर प्रभु देवगणों के तथा अपने गणों के साथ ही अपने स्थान को गमन कर गए थे। भगवान बराह भी लोकालोक नामक पर्वत पर स्वयं चले गए थे और वहां पर वे अपनी पत्नी बराही के साथ रमण करने लगे थे, जो कि परम सुंदर स्वरूप वाली पृथ्वी वह उस उत्तम पर्वत में बहुत लंबे समय तक रमण करते हुए वह लोकेश पौत्री और परम अधिक कामुक तोष को प्राप्त नहीं हुए थे, अर्थात रमण करने पर भी उनको संतोष नहीं हुआ था। पौत्री के स्वरूप वाली पृथ्वी के साथ रमण किए जाने वाले 3 पुत्र उत्पन्न हुए थे। हे द्विजोत्तमों, आप अब उनके नामों को भी श्रवण करिए। वे सुब्रत, कनक और घोर नाम वाले थे, जो कि सभी महान बल से समन्वित थे। वे शिशु ही सुवर्ण के मेरु पर्वत के पृष्ठ पर व प्रस्तर में गह्वरों में और सरोवरों में परस्पर में संसक्त हुए रमण करते थे। हे द्विजों, वह बराह उन पुत्रों से परिवृत अपनी भार्या के साथ रमण करने वाले थे और उस समय में उन्होंने शरीर के त्याग करने का कुछ भी ध्यान नहीं किया था। किसी समय में महान बलवान वह कर्दमों के अनंतर शिशुओं के साथ संलिष्ट होकर भार्या के साथ कर्दम क्रीड़ा किया करता है। कीच के लेप से संयुक्त मदपिंगल बराह शोभित हुए थे। जिस प्रकार से संध्या का मेघ जल का चरण किया जाता है, उसी भांति वह भी जल का चरण करने वाले थे। वह पुत्रों के सहित और पृथ्वी भार्या के साथ परम प्रीत और मध्य में निम्न हो गए थे। सुब्रत ने और घोर तथा कनक ने सुवर्ण के व प्रपौत्र पातों से विदारित कर दिया था। मेरु पर्वत के पृष्ठ भाग पर सुरों के द्वारा जो भी सुवर्ण द्वारा रचित हुए थे, उसके पुत्रों ने यत्न पूर्वक उनको भग्न कर दिया था। मानस आदि तो देवों के सरोवर थे। उस समय में उसके पुत्रों ने अर्थात शिशुओं के पौत्र धात्रों से सब और आविल अर्थात यत्न कर दिए थे। वनिता के स्वरूप वाली पृथ्वी ने पौत्रिण से रमण किया था और स्थावर रूप से सुदृढ़ सुख को प्राप्त किया करती हैं। सुब्रत आदि के द्वारा सभी और सागरों का अवगाहन करके पत्रौद्धों के द्वारा विकीर्ण रत्न वाले सभी आकुल कृत हो गए थे। उस समय में इधर उधर क्रीड़ा करने वाले पौत्री शिशुओं के द्वारा वहां पर जगतों को तथा नदियों को सौर कल्प द्रवों का भग्न कर दिया था। जगत के भरण करने वाले वराह ने स्वयं ही जगत की पीड़ा को जानते हुए ही सुतों के स्नेह से उनका निवारण नहीं किया था। सुब्रत, कनक और घोर जब दिव्य लोक में आगमन करते हैं, उस अवसर पर देवों का समुदाय परम भीत होकर दसों दिशाओं में भाग जाया करते हैं। इस प्रकार से अपने पुत्रों के तथा भार्या के साथ जो यज्ञ पौत्री था, वह क्रीड़ा करता हुआ भी किसी भी समय में कोई तुष्टि के प्राप्त करने वाले नहीं हुए थे, अर्थात उनको संतोष नहीं हुआ था। नित्य नित्य ही उनकी काम वासना बढ़ती ही जाती है और ऐसा प्रदिष्ट हो गए थे कि वह अपने शरीर का त्याग करने की इच्छा नहीं किया करते थे।